गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आप लोग की कैसी रही बैक टेस्टिंग? सारा कुछ ओके है? कुछ सवाल है आप लोगों का? हेलो? हेलो? हाँ सर जी, आवाज आ रही है सर। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, कोई सवाल है आप लोगों का? बैक टेस्टिंग वगैरह आप लोग कर रहे हैं ना उसमें? सर थोड़ा बहुत बैक टेस्टिंग किया, बट मुझे एक छोटा सा डाउट था सर अभी। हम्म। मैं क्या पूछ रहा था, बीटीसी यूएसडीटी और इथीरियम यूएसडीटी का आपने पेयर देखने बोला था सर। हाँ बट जी। ऐसा है कि अभी पहले आपने डिक्सी मतलब अपना यूएस डॉलर का पेयर और यूरो यूएसडी का कंपेयर करने बोला था। बट हाँ अपन हाँ यूएसडी मतलब यूएस डॉलर में कुछ भी ट्रेड नहीं लेंगे, बिकॉज वो मेजर पेयर आपने बोला था कि उसमें हम लिक्विडिटी का ये चेक नहीं करेंगे, सिर्फ नीचे वाले यूरो यूएसडी में करेंगे, राइट सर? हाँ, क्योंकि डी नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या बोला था, डीएक्स बाई में ट्रेड नहीं होगी, ऐसा बोला था ना? हाँ हाँ, क्योंकि वो बड़ा पेयर है और उसमें मतलब वो नहीं नहीं, DXY इंडेक्स है इसलिए उसमें ट्रेडिंग नहीं होती, इसलिए उसमें अपन लिक्विडिटी नहीं देखेंगे। अपन यूरो यूएसडी में देखेंगे, उसमें ट्रेड हाँ होती है इसलिए उसमें उसकी हाँ लिक्विडिटी जी देखेंगे। जी जी जी, इसलिए। और सेम थिंग मैं ये बोल रहा था सर कि अभी बीटीसी इथीरियम देख रहे हैं ना सर, तो मेजर तो बीटीसी हो गया, बीटीसी जो करेगा वही इथीरियम फॉलो करेगा। तो नहीं सर, हम बीटीसी और इथेरियम के केस में अपन दोनों साइड की लिक्विडिटी देख सकते हैं, जिसमें लिक्विडिटी ली बिल्कुल। अपन उसमें ट्रेड कर हाँ सकते हैं। जी जी, सर ने यही कहा कि दोनों साइड देख सकते हैं, बट मेरा डाउट यही था कि बीटीसी तो हाँ। बहुत मेजर इंडेक्स इंडेक्स हो गया, मतलब क्रिप्टो का सबसे बड़ा नहीं, इंडेक्स बीटीसी है। इंडेक्स नहीं है, इट्स अ ट्रेडिंग कंपोनेंट। ये हाँ, सर एम आई इंडेक्स। राइट सर? जी जी बिल्कुल सही है विपिन भाई, आप बोल रहे हो सही है, बट अभी देखिए, क्रिप्टो में कोई इंडेक्स ऐसा तो है नहीं, सब लोग बीटीसी को जैसे हम इंडिया मार्केट में निफ्टी को फॉलो करते हैं, वैसे ही क्रिप्टो में सब बीटीसी को फॉलो करते हैं। तो मतलब ऐसे तो वो कॉइन ही है, बट इंडेक्स ही माना जाता है क्रिप्टो की दुनिया में। मैं सोच रहा था कि मतलब उसको बेस रख के हम इथीरियम को ट्रेड करें तो सही रहेगा, अगर हम दोनों साइड ट्रेड ना करें तो। बस ये ना ना, एक, उसमें दोनों दोनों साइड ट्रेड हो सकती है, इथेरियम और दोनों बीटीसी दोनों में ट्रेड दोनों होगी। साइड में। और डीएक्स बेस बाई तो में सिर्फ ट्रेड नहीं डाइवर्जेंस होगी। बताया था ना सर आपने, बेस तो हाँ जी। डाइवर्जेंस था ट्रेड का। हाँ जी, हाँ जी। डाइवर्जेंस ट्रेड तो हाँ बताया हाँ था, दोनों में ट्रेड डाइवर्जेंस हो के सकता बेसिस है पे ना। उसमें, तो बड़े और सिर्फ, छोटे कॉइन की बात हाँ, ही नहीं। सिर्फ डीएक्स बाई पे ट्रेड नहीं होगी, क्योंकि वो इंडेक्स है। और उस पे वो एक्चुअल में उस पे वो ट्रेड होता ही नहीं है, तो इस कारण से नहीं करेंगे। राइट बाकी राइट तो राइट। सिंपल है चीज। जी। ठीक है, आज की टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग। आज की टॉपिक पे जो सारी जो कंटेंट है वो रिलेट होगा आपके जो फर्स्ट और टू सेकंड, सॉरी, फर्स्ट और सेकंड जो सेशन हमारी हुई थी, जिसमें हमने ये बताई थी, डिस्कस किया था कि हमारा जो डेली का जो बायस है, डेली कैंडल के अप क्लोजिंग डाउन क्लोजिंग से हम लोग नेक्स्ट डे की सेंटीमेंट डिसाइड करते हैं, और ये पता कर सकते हैं कि मार्केट किधर जा सकता है, डाउन साइड या अप साइड। उसके बाद हम लोगों ने ये भी जाना था कि मार्केट जो है बिना लिक्विडिटी के किधर भी मूव नहीं करेगा, ना डाउन साइड जाएगा ना अप साइड जाएगा। मार्केट को अगर नीचे फेयर वैल्यू गैप दिख रही है, तो उस गैप को फिलअप करने के लिए मार्केट नीचे के सेट आता है। ये बेसिक जो चीज़ें हैं वो सब लोगों ने पहले से ही कवर कर रखी है। अभी हम लोग करने क्या वाले हैं, अभी हम लोग आज जितने भी यूएसडी के साथ में ट्रेड होने वाले US 100, S&P 500 और US 30, इन सबों पे बात करेंगे। और आने वाले 2 से 3 सेशन में हम लोग पूरी तरह से इस पे फोकस करेंगे। जो भी हम लोगों ने BTC, USDT और इथेरियम, US डॉलर, GBP, सारी जो चीज़ें हमने सीखी है वो आपके लिए बैक टेस्टिंग आपको करना है, उसकी एक्यूरेसी चेक करनी है। और उतने समय में जब तक आप उसकी बैक टेस्टिंग करेंगे, तब तक हम लोग एक नए सेटअप को पूरी तरह से समझ चुके होंगे। उसके बाद आपको अपने अपने टाइम को सेट करना है, कौन सा टाइमिंग में कौन सी स्ट्रेटजी, कौन सा पेयर आपके लिए अच्छा सूट कर रहा है, उसके बेसिस पे आपको ट्रेड करना है। और बहुत अधिक स्ट्रेटजी को फॉलो करना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि जैसे किसी ने गोल्ड पे अच्छी खासी बैक टेस्टिंग कर ली, गोल्ड पे उनका अच्छा ट्रेड होने लगा। जब तक वो गोल्ड पे पूरी तरह से फोकस होकर ट्रेड कर रहे हैं, तो उनका जो सारा कुछ पोर्टफोलियो जो है वो सारा प्रॉफिट में चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया, अब यूरो पे भी काम करना चालू कर दिया, तो ऐसी बात है, फोकस आपकी हटती है।
और आप हर जगह पे एक्टिव नहीं रह सकते। तो थोड़ा इन सब बातों का ध्यान रख के ही आपको सारी चीज़ें समझनी है, बैक टेस्टिंग करनी है, मार्केट में इस्तेमाल करना है। और मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज, बहुत डिफरेंट डिफरेंट करेंसी पेयर, इंडाइसेस, फॉरेक्स पेयर, जो भी आप बोल सकते हैं, गोल्ड, अलग अलग स्क्रिप्ट पे भी अगर आप फोकस करते हैं ना, उससे भी आपकी एक्यूरेसी जो है गड़बड़ हो जाती है। तो इन सब बातों का ध्यान हमेशा रखना है आप लोगों को। अभी हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। अभी आप देखेंगे इधर में हमें डेली का चार्ट सबसे पहले लगाना है। डेली का चार्ट जो है सबसे पहले लगाना है। और डेली के चार्ट लगाने के साथ साथ हमें क्या करना है कि लोअर टाइम फ्रेम के लिए 5 मिनट और 1 मिनट के चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं एक हाई को मार्क करता हूँ। जैसे हमने जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो हम लोग को इस चार्ट पे भी करना है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग से ही बोला है, ये जो सारे जो सेटअप हैं वो सारे इजी सेटअप हैं, बस आपको टेक्निक थोड़ी इस्तेमाल करनी पड़ती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मार्केट जो सेंटीमेंट है, देख पा रहे, मार्केट जो सेंटीमेंट है डाउन साइड है, यानी कि मार्केट ने इस वाली कैंडल की क्लोजिंग डाउन साइड करी। अब हमें ये लग रहा है कि जब तक इसकी हाई ब्रेक नहीं होती है, ठीक है, दो चीज़ें हैं देखने वाली। जब तक इसकी हाई ब्रेक नहीं होती है तो मार्केट बुलिश नहीं माना जाएगा। और इसकी अगर मार्केट अगर इसकी लो ब्रेक करता है तो हम लोग थोड़ी देर के लिए इसे मान लेते हैं कि मार्केट जो है बेरिश मोड में है। तो अब समझने वाली बात यह है कि अगर मार्केट हमारा, अब ये वाली जो कैंडल है, दूसरी वाली जो कैंडल बनी है इसके अंदर में बनी है, यानी कि इस वाली सेकंड कैंडल की जो सेंटीमेंट है वो इसके प्रीवियस कैंडल के सेंटीमेंट को ओवरराइड इसलिए नहीं किया है ना, इसने उस प्रीवियस कैंडल के सेंटीमेंट को बना के रखा है। थोड़ी सी अंदर में इनसाइड कैंडल जो बॉक्स के अंदर जो है, अंदर में थोड़ी हलचल हुई है, बाइंग सेलिंग हुई है, लेकिन इसके सेंटीमेंट को इसने ब्रेक नहीं किया। यानी कि जो हमारा 22 अगस्त का कैंडल है और जो बेयरिश इसने क्लोजिंग दी है, ये अभी तक सेकंड कैंडल में भी इसकी जो क्या बोल शैडो बोल सकते हैं या झलक बोल सकते हैं, इसमें भी देखने को हमें मिल रही है। तो चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से समझना है, सारा कुछ बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। और अपने को W9, W9 हम लोग आ गए डेली पे। ओके, ठीक है। उसके बाद सेकंड कैंडल की, थर्ड कैंडल की अगर बात करें, थर्ड कैंडल ने क्या किया है, इसकी बॉडी को अगर थोड़ी देर के लिए देखें तो इसने क्या किया है, अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया, यानी कि सेंटीमेंट जो डाउन साइड की थी अभी तक वो चल रही, ठीक है। उसके बाद फिर से मार्केट डाउन साइड आता है, फिर इसने क्या किया, अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया, यानी कि लो ब्रेक हो रही है मार्केट जो है, सेंटीमेंट जो इसकी है डाउन साइड ही बनी हुई है, कहीं भी ये पॉजिटिव नहीं लग रहा है। अभी मुझे एक छोटा सा सवाल करना है। हम लोग जनरली क्या करते हैं जब मार्केट हमें डाउन साइड दिखता है, जनरली जब मार्केट हमें डाउन साइड दिख जाता है तो हम लोग क्या करते हैं सेल करने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब लिक्विडिटी सॉरी जब मार्केट की ट्रेंड डाउन साइड रहेगी तो हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। और सेल करने के समय हमें क्या चाहिए होता है, लिक्विडिटी। क्योंकि जब मार्केट आपकी लिक्विडिटी, मार्केट किसी भी लेवल की लिक्विडिटी अगर ग्रैब करता है उसके बाद ही उसके अंदर सेलिंग वगैरह आती है। आपको डेली के कैंडल पे लिक्विडिटी दिख रही है? चीज़ें बिल्कुल सिंपल नो। सिंपल है, और सिंपल सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये काम जो है डेली बेसिस पे आपको करना है। किनका जवाब नहीं था? मेरा मारुति? सर, राजीव। अच्छा, आपका था, ओके, कोई बात नहीं। तो मैंने ये जो अभी बोला वो ये बोला कि सबसे पहले हमने कैंडल स्टिक के बायस से उनके सेंटिमेंट को समझ के ये डिसाइड किया कि मार्केट डाउन साइड है। जैसा कि मार्केट डाउन साइड है तो सेकंड स्टेप क्या है, हमें अप साइड की लिक्विडिटी चाहिए, ठीक है। अप साइड की लिक्विडिटी कहाँ पड़ी होगी, आप बता सकते हैं? अप साइड की लिक्विडिटी जो है इधर पड़ी होगी, जी। ठीक है। अप साइड की जो लिक्विडिटी है वो जी। ये वाली लिक्विडिटी है। उसके बाद फिर से अगर डाउन साइड की तरफ मूव करें, हमारा लो ब्रेक हो रहा है ना। और हम लोग हाँ। इस चीज़ को बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अभी आप देखो,
इस वाली कैंडल ने क्या लिक्विडिटी हाँ ग्रैब, यहाँ यस। ठीक है। इसमें जो लिक्विडिटी ग्रैब होती है ये बहुत ही क्या बोल सकते हैं, बहुत नजदीकी से होती है। कारण क्या है ना कि इसके बाइंग और सेलिंग के बीच में काफी डिफरेंस होता है। बाइंग और सेलिंग के बीच में स्प्रेड डिफरेंस काफी होता है। तो जो भी चीजें आपको जिस लेवल पे प्राइस दिख रही है ना, ब्रोकर के अकाउंट में वो प्राइस थोड़ी मिसमैच रहेगी, ऊपर या नीचे रहेगी, और बाइंग और सेलिंग में काफी डिफरेंस रहता है। इसमें अब जब ट्रेड करते हैं नैस 100 में, यूएस 100 में, या जो भी हो, तो इसमें ब्रोकेज जो है काफी आपका कम लगता है फॉरेक्स पेयर के कंपेयर में। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये मार्क करी कि मार्केट ने इस वाली लिक्विडिटी को ग्रैब किया है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पहले से देख रखा है कि मार्केट डाउन साइड मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि कैंडल स्टिक जो हमारा है बेयरिश है। साथ में कोई भी कैंडल ऐसी नहीं बनी है जो ये बोले कि मार्केट जो है रिवर्स हो सकता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहली कैंडल ये मार्क करी। थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, रिप्ले मोड में आ जाता हूँ और इस वाली कैंडल की लिक्विडिटी जानी चाहिए। और ये जो कैंडल क्लोज हो रही है, ओपन हो रही है, इस वाले को टाइम थोड़ा सा अपने को देखना है। ये -4 है, यूटीसी -4 है। इसके बाद अगर हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं तो टाइमिंग जो है वो सेम इधर में आनी चाहिए हमारी, यूटीसी -4 26। तो ये वाली जो टाइमिंग है डेली की, ये हमें इस तरह से दिखेगी। अभी हम लोग रिप्ले मोड में आते हैं, और क्योंकि हमें सेल करना है, सेल करना है और हमें चाहिए अप साइड की लिक्विडिटी। देख पा रहे, मार्केट ने डाउन साइड की लिक्विडिटी ली है, लेकिन हमें अभी डाउन साइड से अभी लेना देना नहीं है। अभी हमें अप साइड की लिक्विडिटी से मतलब है। जी। ठीक है, अभी आप देखेंगे ना, मार्केट ने इसको टच किया, और टच करने के बाद ये नीचे के साइड आ गया। कभी कभी क्या होता है, इतनी भी लिक्विडिटी अगर मार्केट देता है तो भी हम लोग इस पे काम कर हम्म। सकते हैं। ठीक है, ये आपकी इधर में कंडीशन हमारी जो है बननी चाहिए वो बन गई है। चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें मिल रहा है, और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर आपको पूरी तरह से वैलिड नहीं लग रहा तो उसके नीचे भी चेंज ऑफ कैरेक्टर है। और जाहिर सी बात है, हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे ट्रेड नहीं करने वाले हैं। हम लोग और टाइम फ्रेम को कम करेंगे, छोटा करेंगे, 5 मिनट। और 5 मिनट के बाद अगर जो पड़े तो 1 मिनट भी आप कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, मार्केट इधर में क्लिक किया, टच किया, स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद क्या है, मार्केट ने ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया। उसके बाद फेयर वैल्यू गैप, मार्केट ने इस वाली फेयर वैल्यू गैप को टच किया। और इसमें थोड़ा मैंने पहले ही बोल रखा है, थोड़ा बफर रखना है, क्योंकि ये प्राइस जो है कभी कभी सेम लेवल पे नहीं ट्रेड होता। उसके बाद मार्केट ने इधर में आपकी ट्रेड बनाई। ठीक, ये पूरी की पूरी मूव है ट्रेड की। ठीक है, ये 5 मिनट का चार्ट। अगर 1 मिनट के चार्ट पे हम लोग आए, सेम चीज़ों को अगर देखें, तो 1 मिनट के चार्ट पे क्या होता है, आपकी एंट्री जो है थोड़ी और नज़दीक की मिलेगी।
एक मिनट का चार्ट मैं स्टार्टिंग में सजेस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे ये भी बताना जरूरी होता है कि एक मिनट के चार्ट पे आपकी स्टॉप लॉस छोटी होती है, लेकिन एक मिनट पे ट्रेड करने के लिए आपको थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी प्रैक्टिस वगैरह की। आपने इधर चेंज ऑफ करेक्टर देखा, आपने एंट्री करी फेयर वैल्यू गैप के पास, आपका स्टॉप लॉस जो है इधर में आएगा। इधर में कहीं ना कहीं आपको अगर डीलिंग रेंज मिलता है अपसाइड की, क्योंकि मार्केट जो है डाउन साइड की तरफ मूव करने वाला है, मार्केट पहले से ही डाउन साइड की तरफ मूव करने वाला है, ये डेली चार्ट पे हमने देख लिया। लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली, ये भी हमने देख लिया। अभी हमें डीलिंग रेंज अगर मिलता है तो एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के तौर पे हम लोग काम कर सकते हैं। डीलिंग रेंज इसमें एक मिनट के चार्ट पे थोड़ी छोटी बनेगी। इन सब सारी चीज़ों को थोड़ा अपने को ध्यान रखना है, और स्टॉप लॉस इस तरह से रखना है कि आपका बिल्कुल इस लेवल से थोड़ा ऊपर रखना है। ठीक है, बिल्कुल मार्केट आता है और स्टॉप लॉस टच कर कर लेके जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका ट्रेड नंबर 1 है। ट्रेड नंबर 2 की बात करते हैं। मैं सारी ड्राइंग को मिटा देता हूँ, क्योंकि रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, आप लोग को चार्ट वगैरह मिल ही जाएगा। अभी हमारे पास ये डेली का चार्ट है। डेली के चार्ट में वापस मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी मार्केट डाउन साइड दिख रहा है, ठीक है, और मैं क्या करूँगा, मुझे अप साइड मार्केट जो है अप साइड की लिक्विडिटी लेता है और डाउन साइड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, ठीक है, मार्केट ने लिक्विडिटी ली और डाउन साइड की तरफ कर दी। ठीक है, सेम चीज़ को अगर हम लोग 5 मिनट के चार्ट पे देखें, बैक टेस्टिंग आपको जो करते हैं ना, उसमें भी ध्यान रखना है कि डेट वगैरह टाइम वगैरह लेवल वगैरह सही से आए, क्योंकि बैक टेस्टिंग भी सही तरीके से नहीं हो पाएगी तो रिजल्ट आपको सही से दिखेगा नहीं। सबसे पहले 15 मिनट के चार्ट पे मैं आ गया, और 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये हायर टाइम की जो लिक्विडिटी है डे हाई की, वो जा रही है क्या। मार्केट क्लोजिंग आप देखो कैसे हुई है, ठीक है, सॉरी ओपनिंग कैसे हुई है। मार्केट ने ओपनिंग जो दिया है वो बिल्कुल गैप डाउन दिया। गैप डाउन के बाद मार्केट ने अपसाइड की तरफ मूव दी, और ये लिक्विडिटी बिल्कुल क्लियर जा रही है, देख पा रहे। 15 मिनट सर। के चार्ट पे लिक्विडिटी चलेगी। अभी हम लोग को क्या करना है, 5 मिनट और 1 मिनट, कभी भी 15 मिनट के चार्ट पे आपको ट्रेड नहीं करना, ठीक है, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा लग जाएगा। 15 मिनट का चार्ट, और हमें चाहिए ये लिक्विडिटी इधर गई है हमारी, चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है मुझे ये दिख रहा है, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मुझे ये दिख रहा है, इधर में हमने ऑर्डर वगैरह पंच करने हैं, और आपकी ये वाली फेयर वैल्यू कैप दिख रही है, देख पा रहे हैं 5 मिनट के चार्ट पे। चाहे तो 1 मिनट को भी चेक कर सकते हैं तुरंत में। ठीक है, अभी आप देखेंगे मार्केट ने ये वाली लेवल पे लिक्विडिटी नहीं ली, लेकिन इस वाले पे लिक्विडिटी ली, और 1 मिनट पे काफ़ी डिफरेंस है, 1 मिनट पे चार्ट पे काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा, जैसे कि ये वाली लिक्विडिटी जाने के बाद ये चेंज ऑफ पहला मिला है, और डीलिंग रेंज की बात करें तो ये वाली लेवल जो है, ये और ये वाली लेवल, ये दोनों लेवल जो है आपकी मैच हो रही है, यानी कि मार्केट ने इधर में स्टॉप लॉस ग्रैब किया, मार्केट वापस से पूरी तरह से नीचे आने के बाद ऊपर जाता है, और स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस वाली लेवल के पास जाकर ये आपकी एंट्री देता है। अगर हम लोगों ने इस वाले लेवल के पास अगर एंट्री बनाई होती, ठीक है, लगभग लगभग 250 पॉइंट, 250 का मतलब है 25 पॉइंट, इसमें 10 का मल्टीपल होता है, और हमने स्टॉप लॉस रखा है 750, यानी 75 का रखा है। देख पा रहे, मार्केट ने जो है एंट्री जो दिखाई है, उसके बाद ये वाली ट्रेड आपकी चली। एक चीज और आप देखेंगे नीचे में डाउन साइड देख पा रहे, इधर में टाइमिंग देख पा रहे, टाइमिंग
ट्रेड का Yes, sir. टाइमिंग क्या है देख पा रहे 11:50. हैं? 11:50। हाँ जी, ये सारी जो चीजें होती है ट्रेड जो आपको मिलेगी ना, वो जो टाइमिंग पहले से मैंने बता रखा है उसी टाइम विंडो में आपको जी ट्रेड जी मिलेगी। स्मार्ट मनी की जो एल्गो है और मार्केट मेकर का जो एल्गो है उसी समय एक्टिवेट होता है। तो सारी चीजें जो है आपको उसी टाइमिंग में मिलनी चाहिए। तो ये फर्स्ट 1:3 का जो ट्रेड है वो लिया हमने। अभी और आगे अगर बात करें तो मल्टीपल ट्रेड इसमें बने हैं। अभी हमें ये देखना है कि कितने सारे ट्रेड हम लोग ले सकते हैं। अगर एक ट्रेड में हमारा टारगेट हो जाता है तो मैं सोचता हूँ कि एक टारगेट ट्रेड से मार्केट में हम लोग को प्रॉफिटेबल निकलना चाहिए, मतलब दूसरी बार दोबारा ट्राई करने की, ओवर ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि ऐसा कभी कभी होता है कि मार्केट ने फर्स्ट टाइम पैसे दे दिए, सेकंड टाइम हमारा स्टॉप लॉस चला गया। अभी मार्केट में मुझे वापस से ये चेंज ऑफ फैक्टर दिख रहा है, ये वाली, ठीक है। फिर वापस से आप फेयर वैल्यू गैप दिख रही है, एंट्री आप यहाँ इधर में कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस की जहाँ तक बात है, सेम स्टॉप लॉस, सेम स्टॉप लॉस सेकेंड ट्रेड। मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ, वापस से 1:3 सेकेंड ट्रेड, सेम सेटअप सेम लेवल सेकेंड ट्रेड, ठीक है। तो 5 मिनट के चार्ट में और 1 मिनट के चार्ट पे आपको इस तरह के सेटअप मिलेंगे। और सारी जो एक्टिविटी स्टार्ट होती है वो डेली चार्ट से होती है। तो डेली चार्ट कभी भी आपको स्किप नहीं करना है। डेली चार्ट अगर आपने छोड़ा तो मार्केट में खो जाएंगे, क्योंकि मार्केट जो है दोनों साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करता है, ठीक है। मार्केट को अगर अप जाना होता है, क्योंकि आपने देखा होगा इधर में कि मार्केट जब अप साइड की तरफ गया ओपनिंग में, तो इसने प्रीवियस डे की लो को मार्क लिक्विडिटी ग्रैब किया, उसके बाद मार्केट अप साइड की तरफ जाने लगा, जबकि हमारा ये ट्रेड का जोन ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मार्केट ने जब भी ओपनिंग किया होगा दूसरे किसी सेशन में, एशियन में या फिर लंदन में या फिर जो भी सेशन हो हमारा, उसमें इसने मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करी। तो हमारा इधर में टारगेट हमारा हो चुका है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट कहाँ तक जाता है। ठीक है, लगभग लगभग हमारा टाइम जो है पार हो चुका है। इसमें पहला जो टाइम जोन था इधर में जिसमें ट्रेड हमने लिया, दूसरा जो टाइम है वो है 2 बजे, 2 PM, यानी कि आफ्टर लंच सेशन। PM सेशन लिख सर सकते हैं सिंपल शब्दों में। और उसके बाद हमारा जो ट्रेड बनेगा 2 PM to 3 PM, यानी कि 15। सर इसमें अपना जो इंडिकेटर है वो अपन ऑन कर देते हैं ना, तो उससे ऑटोमेटिक टाइम आ जाएगा अपने पास विंडो। हाँ हाँ, इंडिकेटर तो मैं यूज़ करता ही हूँ, इंडिकेटर तो यूज़ करता हूँ, ये सारे इंडिकेटर जो लगा के रखे हुए हैं। लेकिन अभी क्या है कि जब कुछ बताना होता है तो इंडिकेटर को थोड़ा हाइड कर देना अच्छा रहता है, बाद में तो इंडिकेटर लगा ही सकते हैं, ठीक है ना। तो वो MKT वाला इंडिकेटर ही है ना सर, जो एक हाँ एक घंटे का MKT, है। हाँ जी हाँ जी, यस। सेम इंडिकेटर। तो ठीक है, तो ये ट्रेड इस तरह से चलेगी आपकी। अभी इसमें काम की बात ये है कि आपका जो ट्रेड में एंट्री होती है इस टाइम में होती है। और अगर आपका टारगेट अगर हो गया तो आराम से आप निकल सकते हैं। आप चाहें तो बड़े टारगेट को भी आप टारगेट कर सकते हैं, मतलब आप मल्टीपल क्वांटिटी में मल्टीपल लॉट में अगर ट्रेड करते हैं तो 1 या 2 लॉट आप छोड़ सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और मार्केट जैसे जैसे नीचे जाएगा अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 ट्रेड का एग्जांपल मैंने दिखाया। अभी वापस से मैं डेली चार्ट पे आ जाता हूँ और 1 2 एग्जांपल और देख लेता हूँ। सिंपल, बहुत ही सेटअप बहुत ही सिंपल है। इसको ज़्यादा कुछ ऐड करके कॉम्प्लेक्स नहीं करना है अपने को। बस ये डेली चार्ट से सारी मार्केट की जो मूवमेंट है वो दिख जाएगी आपको। और उसके बाद फिर से डेली चार्ट पे आ गए। डेली चार्ट अभी हमारे पास ठीक है, ये कैंडल जो है आज का क्लोज हो। अभी हम लोग अगर अपसाइड की अगर बात करें तो अपसाइड में आपको ये दिखेगी, ठीक है। मार्केट इधर से स्टार्ट होता है, उसके बाद हाई ब्रेक हो गया, मार्केट अभी भी बुलिश है। इसकी हाई ब्रेक हो गया, मार्केट बुलिश है। अभी भी हाई ब्रेक हो गई, मार्केट बुलिश है।
लेकिन इसमें एक चीज गौर करने वाली बात है कि मार्केट ने कहीं भी लिक्विडिटी नहीं लिए सर, ली नहीं नहीं है। लिए। नहीं। समझ पा जी। रहे हैं? तो तो सबसे पहला जो सेटअप मैंने बताया वो बताया डेली हाई और लो के पे लिक्विडिटी जो जाती है वो। लेकिन उसमें क्या होता है कि मार्केट आपका हाई को या लो को क्लिक करेगा। अब एक लॉजिक जो निकल के आती है कि हमने हायर टाइम फ्रेम से डेली टाइम फ्रेम से 5 मिनट 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेड तो कर लिया, लेकिन दूसरी बार जब हम लोग बुलिश सेटअप को चेक कर रहे हैं तो बुलिश सेटअप में कोई भी इतनी बड़ी मूव में हमें कहीं भी एंट्री करने का मौका नहीं मिला। समझ पा रहे हैं? चीजें बिल्कुल लॉजिकल है, इस सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। जी। कि जैसे कि हमने फर्स्ट टाइम में देखा इधर में, मैं रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि मार्केट में कंफ्यूज होना खोना बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, आप जब बहुत सारी चीजों को सीखते हैं तो आप कंफ्यूज भी होते रहते हैं। तो मैं इसलिए चीजों को रिपोर्ट कर रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम हमने देखा कि मार्केट की सेंटीमेंट डाउन साइड थी, और वो कैसे पता किया ये भी मैंने बताया। मार्केट की हाई ब्रेक हो रही है और उसके बाद मार्केट जो है डाउन साइड की तरफ आ रहा है। ये चीज हम लोगों ने समझा, बहुत ही सिंपल सा सेटअप। ये सेटअप नंबर 1 है हमारा। अब सेटअप नंबर 2 की बात करते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि मार्केट दिख रहा है आपको कि अप साइड जा रही है, बट वो क्या करेगी कि आपको एंट्री करने का मौका ही नहीं देगी। ठीक है, तो तो ये वाली जो बॉक्स है, ग्रीन बॉक्स, इसको थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए हम लोग रोकते हैं। मतलब अभी ग्रीन वाले बॉक्स में सेकंड कंडीशन की बात अभी हम लोग नहीं करते। लेफ्ट साइड का जो चार्ट है उसके एक दो कंडीशन को और चेक कर लेते हैं, यानी कि डाउन साइड जहां जहां लिक्विडिटी डेली साइड पे जा रही है उसको पहले चेक करते हैं। फोर एच बी, सॉरी, डेली पे चला गया। ये ग्रीन बॉक्स आ गया हमारा। उसके बाद लेफ्ट साइड का जो चार्ट है जो कि रेड बॉक्स है, रेड बॉक्स में चार्ट बनने के बाद मार्क कर पा रहा हूँ। ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है क्योंकि पहले से तो पता है नहीं मार्केट किधर जाने वाला। ठीक है, ये रेड बॉक्स। रेड बॉक्स में जो पहली जो कंडीशन मैंने बताई थोड़ी देर पहले, जहाँ पे सारे जो ट्रेड मिल रहे थे वो सारी चीजें जो है काम कर रही हैं। देखो एल जी, उसके बाद वापस से एल जी, एल जी, एल जी, ये एल जी बनी, और ये भी एल जी। जाहिर सी बात है कि हाई टाइम फ्रेम पे जब क्लिक हो जाता है तो लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग आकर चीज़ों को कंफर्म करेंगे। तो सेटअप नंबर 1 जो था वो क्लियर हो गया सबको। लोअर टाइम फ्रेम पे मैं रिप्ले मोड में ये कर सकता हूँ, लेकिन उसमें टाइम जाएगा और पूरा का पूरा सेशन जो है रिप्ले देखने में ही चला जाएगा। सर जैसे ये दो अपोजिट साइड की कैंडल बन रही है जो आपने मार्क किए हैं अभी। कहाँ पे डेट कौन सा? हम्म, ये रेड बॉक्स में हाँ, डेट कौन सा इसमें, डेट कौन सा? ये वाला 29। हाँ। 29? हाँ मतलब यही कैंडल जो आपने अभी ये वाली? राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे, ये वाली? ये रेड कलर की, हाँ इसके जस्ट बगल में। ऑरेंज कलर की कैंडल की बात कर रहे हैं ये क्या? हाँ। इसमें, हाँ अच्छा, ये वाली। हाँ, हाँ ठीक है। हाँ, इसमें अभी क्या तो हम सवाल है? ये देख ना, एक्चुअली ये सवाल ये कि अभी तो हम लोग ये देख रहे थे ना जैसे डाउन साइड है या अप साइड है, तो कैंडल सीक्वेंस में रेड ही रेड बन रही है या ब्लैक ही ब्लैक बन रही है। अब यहाँ दो अपोजिट कैंडल है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अपोजिट कैंडल, वो अच्छा अच्छा समझ गया मतलब मैं। एक बाई बाई साइड बनी वो, बट वो हम्म। ट्रेड उसमें सेल साइड का हो रहा सेल साइड का हुआ, हाँ। इसमें ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि दूसरी जो है। चीजें हैं मार्केट की जो पहले से आपने समझ रखी है, वो चीजें भी इधर में वर्क करेंगी। यानी कि आप अगर
इधर फेयर वैल्यू अप्लाई करते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर अप्लाई करते हैं, तो मार्केट आपको डाउन साइड की तरफ दिखाना चालू करेगा। अभी ये वाली हमारी एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है। अगर आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए तो इन चीज़ों का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। और उसके बाद वापस ये फेयर वैल्यू गैप, यानी कि अगर डाउन साइड की कंफर्मेशन अगर चाहिए तो इन सब चीज़ों से भी आप कंफर्मेशन ले सकते हैं। अभी ये वाली चीज़ पता है, जब इम्बैलेंस के पास 50% के पास मार्केट आता है तो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के चांसेस होते हैं। लेकिन एक्चुअल में हम लोग कर रहे हैं क्या, हम लोग की जो सबसे पहली जो सेटअप है वो एलजी की है। मार्केट डाउन साइड की तरफ जा रहा है, एलजी ले रहा है, तो हमें ट्रेड लेना है। ठीक है। अभी एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ आपको। मार्केट ने ये वाली, आप मूव देख पा रहे हैं? ये वाली मार्केट ने यस रिवर्स सर। लिया। हम्म ठीक है। यस सर। यानी कि मार्केट ने इस वाली एलजी को भी ग्रैब किया है। तो हमने इस वाले कैंडल को छोड़ दिया था। देखा था आपने स्टार्टिंग में, जब हम लोगों ने इस वाली कैंडल को स्टार्टिंग किया तो इस वाली कैंडल को हमने छोड़ दिया था, बट इस वाली कैंडल की ने भी लिक्विडिटी ग्रैब किया है। और उसके बाद ये मार्केट इधर की साइड आना चालू किया, यानी इस वाली कैंडल पे भी ट्रेड बनता। अभी यस सर। 5 मिनट के लिए मैं रुकता हूँ। आप लोग थोड़ी नोट नोट वगैरह करिए, उसके बाद आपके दिमाग में जो भी सवाल आएगा उसको हम लोग क्लियर करते हैं। आप लोग जो भी सवाल करना है ना, सारी चीज़ों को समझ लेने के बाद, सारी चीज़ों को देख लेने के बाद करना है। उससे क्या होगा कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और जो मुझे बताना है पहले मैं आप बता लेता हूँ। अभी ये सेटअप नंबर 1 है, यानी कि जब भी मार्केट में आप आते हैं तो सबसे पहले ये चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। यानी आपको चार्ट पे डेली की हाई लो मार्क कर लेनी है, डेली कैंडल की सेंटीमेंट को मार्क कर लेनी है। और सेंटीमेंट मार्क करने के मार्केट स्ट्रक्चर भी हमारे पास है, कैंडल की जो बायस बताया वो भी हमारे पास है। दोनों चीज़ों को हम लोगों ने इस्तेमाल कर लेना है। सर, अब जैसे एक चीज और सामने है, जैसे अब ये चार्ट बन गया है तो हम अप और डाउन डिसाइड कर पा रहे हैं। ठीक हम्म। है। अब जो करंट में अभी चार्ट चल रहा है हम्म। उसमें तो नहीं डिसाइड हो सकता है कि ये अप जाएगा या डाउन जाएगा, तो दोनों साइड की लिक्विडिटी मार्क करके रखनी होगी। नहीं नहीं नहीं, दोनों साइड की मार्क नहीं करके रखनी है। जैसे देखो मैंने अभी मार्क किया ये वाली, आप देख पा रहे, स्विंग हाई यस। मार्क किया। स्विंग लो कौन सा है? ये है। स्विंग हाई हम्म कौन सा बना? वापस ये बना। वापस से मार्केट हम्म नीचे की तरफ आएगा। स्विंग लो कौन सा बना? ये। स्विंग हाई कौन सी? ये। यस सर। मार्केट किधर, स्ट्रक्चर किधर का बना रहा है? डाउन साइड पे बना है। डाउन साइड का बना रहा है ना, ये वाली। अब मार्केट ने इस वाली को क्रैक कर लिया। ठीक है। थोड़ी कंफ्यूजन सी इधर में लग रही है, बट एक कैंडल बहुत छोटी सी बनी, बहुत छोटी सी है ना। तो हम लोग इन सब दोनों को ऐसा मान सकते हैं कि इसको थोड़ी देर के लिए हम हटा लें, क्योंकि ये इसका, हाँ एक्चुअल में ये वाली जो है इसके पास ही बनी, इक्वल है ये। तो इस वाले स्विंग को लिया। थोड़ी सी मार्केट अगर और एडजस्ट होती है तो हमें ये भी देखने को मिल रहा है एक, कि इसकी लो जो है इसकी लो के पास ही है, और इसकी लो जो है इससे अधिक है, कम है मतलब। उसके बाद वापस से मार्केट डाउन साइड की अप गया, फिर मार्केट ने डाउन साइड की मूव दिखाई। ये जो चीज़ें हैं ये हमने पहले से जान रखी है, समझ रखी है। मार्केट वापस से अप साइड की स्विंग बनाता है, और मार्केट वापस से लो साइड की स्विंग बनाता है। अभी आप स्ट्रक्चर आप देख लेना किधर बन रहा है। ये आपको डेली बेसिस पे करने की जरूरत पड़ सकती है। कहीं पे भी इधर में हाई स्विंग बना है क्या? 1 2 1 नहीं 2 सर। 1 1 1 टॉप 1 पे बना है बस। टॉप पे बना है, इधर जाकर बना है। देख पा रहे हैं? मार्केट ने यस कहीं भी हाई और लो स्विंग बनाया ही नहीं इसमें पूरे स्ट्रक्चर में। फिर उसके बाद जो इसकी लो बनी है, सर। लो जो बनी है ये वाली बनी है। मार्केट ने एक नया लो बनाया, और उसके बाद इस वाले लो को हम लोग थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, क्योंकि मार्केट ने इसी कैंडल पे लो बनाया है। ठीक यहाँ है। पे हाई मार्केट था। ने चेंज ऑफ हाई था ये। कैरेक्टर। हेलो। सर मार्केट ने अब चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा दिया है।
हाँ, मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर भी दिखाया है और फेयर वैल्यू गैप भी दिखाई है। तो इन सब सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके मार्केट डायरेक्शन तो हम लोग पता कर ही सकते हैं। मार्केट डायरेक्शन पता करने के और भी तरीके मैं अभी बताने वाला हूँ। और एक्चुअली मार्केट डायरेक्शन जो पता करने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेकअप स्ट्रक्चर देखें, साथ में जो कैंडल डेली कैंडल की जो सेंटिमेंट है उसको समझ लें। डेली कैंडल की सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग नोट्स नोट्स वो बनाइए और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें हर दिन ट्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें जो मूव आती है तो काफ़ी बड़ी आती है। वो आपके 2 या 3 दिन के टारगेट को एक दिन ही पूरा कर सकता है। ओके। राजीव, ये क्लियर हुई आपकी? हाँ सर, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन तो है। अच्छा, एक बार आपके जो सवाल है उसको एक बार रिपीट करिए आप। मैं वापस से कुछ सोचता हूँ उस पर। क्या आपका सवाल कैसा, मार्केट कैंडल बन चुकी है उसके बाद? नहीं, एक्चुअली जैसे डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अब ये चूंकि बुलिश कैंडल बीच में बनी, जहां मैंने पूछा था आपसे 29 के आसपास, ये जो बुलिश कैंडल बन गई, तो हाँ हमको तो एक्चुअली उस कैंडल के बेस पर सेंटीमेंट देखना होगा ना। हाँ, कैंडल के बेस पे सेंटीमेंट देखना है, ये बात तो सही है। नेक्स्ट डे हमें पुलिस का इंतजार करना है, ठीक है ना। लेकिन हमें ये भी तो देखना होगा कि हाँ। अप साइड में ये एक फेयर वैल्यू गैप दिख रही है। मार्केट जो स्ट्रक्चर है डाउन साइड है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। ओके। अभी अभी ये भी तो देखना है कि ये स्विंग और ये स्विंग जो बनी, तो ये वाली जो स्विंग आई ये तो पुलबैक है ना इसकी। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन ऐसा मिल जाएगा, एग्जांपल ढूंढेंगे तो मिलेंगे। अगर ये जो बियरिश कैंडल इसके जस्ट बाद बन गई है, मान के चलिए ये बुलिश बनती। हाँ हाँ, तो फिर बुलिश ट्रेड ही लेना तो चाहिए था। हाँ, तब हमें बुलिश ट्रेड मिलते। ठीक है ना। जैसे कि इसी कैंडल का नीचे विक देखे आप, हम्म। तो विक आई थिंक शायद ये इसने एलजी ली हुई है, देखें शायद। ये वाली। हाँ शायद, या इक्वल लो भी हो सकता है। हाँ, एक वो तो मैं समझ सकता हूँ, लिक्विडिटी दोनों साइड की जा सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको अपने डायरेक्शन में ही ट्रेड करना है। जैसे ये वाली मैंने मार्किंग करी है अभी, तो ये वाली जो स्विंग इस तरह से बन रही है ना, तो आपको डायरेक्शन तो क्लियर पता चल रहा है ना कि मार्केट की डायरेक्शन में जा रहा है। हाँ। तो ये इस चीज को ही अपने को फॉलो करना है। चीजें बट बिल्कुल अभी simple जो है। बड़ी कैंडल राजीव जी ने मार्क की थी उसमें तो चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो रहा है, तो उसका मतलब तो बुलिश सिनेरियो हो गया ना सर। हाँ, अगर ऐसा होता है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो रहा है, तो फिर हम लोग अभी बुलिश सेटअप की हुआ ही है ना सर प्लानिंग कर इसमें, सकते हैं। जो राजीव भाई ने बोला है वो ये कैंडल। वाली। हाँ हाँ, वो चेंज ऑफ कैरेक्टर मान हाँ, सकते अगर हैं। ऐसा ऐसा अगर होता है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर बन रहा है, जैसे कि मैं इसके एग्जांपल को देने वाला था अभी फिलहाल, चलो ये एग्जांपल और एग्जांपल में ज़्यादा अंतर है नहीं। जैसे ये वाली एक स्विंग बनी, इधर में देख पा रहे हैं? ठीक है, चेंज ऑफ जी। कैरेक्टर वाला, ये वाला। तो इसमें मार्केट अपसाइड लेता है, अगर अगर छोटी सी अगर मार्किंग को थोड़ी देर के लिए करें, हाइड करें। हाँ, ये बिल्कुल चांसेस है कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो सकता है। ठीक है, लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, मार्केट इस वाले लिक्विडिटी की तरफ आएगा, तो हमारी डाउन साइड ट्रेड बन जाएगी। ठीक है ना। डाउन साइड की अप साइड सर। मतलब डाउन साइड लिक्विडिटी जाएगी। लिक्विडिटी हाँ, राइट। लिक्विडिटी डाउन साइड की जाएगी तो फिर अप साइड की ट्रेड बन जाएगी। ठीक है। रियल मार्केट में और प्रिंटेड मार्केट में थोड़ा फर्क तो पड़ता है, ये बात तो बिल्कुल मानने वाली बात है। सर लेकिन जो अभी जो लेकिन अभी अभी सवाल आप लोग मत करिए, उससे क्या हो जाएगा कि जो मैंने सोच रखा है बताने के लिए वो मैं थोड़ा लेफ्ट राइट हो जाएगी मेरी, है ना। तो आप थोड़ा खुद को कंट्रोल में रखोगे। अभी जो भी सवाल है आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, सेशन के एंड में भी हम लोग चाहें तो समझ सकते हैं चीज़ों को। सबसे यस पहले सर। मुझे आप ये जो मैंने आपको सेटअप बताया, इसकी मुझे एक दो स्क्रीनशॉट आप भेजिए और फिर अपने आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी चार्ट में ये यूएस 100 में ही है। हाँ, US 100 पे करना है आप। Yes, US 100 कर सकते हैं, US 30 कर सकते हैं, S&P 500 कर सकते हैं। ये सेटअप जो है सिर्फ इंडाइसेस पेयर के, इंडाइसेस वाले जो है ना तीन, उसके उसके साथ ही यूज करना है आपको। करेंसी वगैरह में आप इसमें मत फंसना, करेंसी के लिए आप बहुत सारे सेटअप हमने डिस्कस कर रखे हैं।
जी। अब तो सर बहुत सेटअप की बाढ़ सी आ गई, अब तो ऐसा लग रहा है कि सिलेक्शन करना चाहिए। हाँ, तो बैक टेस्टिंग करिए, उसके बाद एक्सेल शीट में मेंटेन करना है जी आपको कौन सा सेटअप सबसे बेस्ट काम कर रहा है आपके लिए, जी। बस सिंपल है। डेली चार्ट का एक ही काम है यहाँ पे, हमें ये पता करना है कि मार्केट नेक्स्ट डे किधर जा सकता है, और वो पता करने के लिए डेली हाई लो की जरूरत भी पड़ रही है, कैंडल की कलर की जरूरत पड़ रही है, और अगर हाई लो से अगर कोई ज़्यादा मतलब नहीं है तो बस इतना तो समझ में आ ही रहा है ना कि मार्केट आज ग्रीन में क्लोज हुई है तो कल भी ग्रीन में क्लोज हो सकती है, आज रेड में क्लोज जी। हुई है तो कल भी रेड में क्लोज हो सकती है। ठीक है, और इसमें मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो इस्तेमाल बिल्कुल होगा, लेफ्ट राइट से अपने को थोड़ा थोड़ा तो रेफरेंस लेना ही लेना पड़ता है। एसएनआर का यूज किया जा सकता है कैसे? नहीं, अभी अभी कुछ भी ऐड नहीं करना, मैं अभी बता रहा अच्छा हूँ अच्छा। आपको, आपको बाद में करना हो तो कर सकते हैं, अभी जो चीज़ें क्लियर करना है वो मैं कर देता हूँ उसके बाद। सर प्रीवियस डे के लो को लिक्विडिटी गिनना चाहिए या फिर वीक हो तो उसको भी गिनना चाहिए सर? अब फिर वापस से सवाल करो एक बार। अभी आपने हर जगह विक को ही मार्क किया है सर, लिक्विडिटी ग्राफ मतलब विक टू विक मार्क किया है। हाँ अभी जी, हाँ जी। समझ लो किसी प्रीवियस कैंडल का विक नहीं है तो क्या उसके लो और हाई को लिक्विडिटी मान सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल मान सकते हैं। Right. इसमें हाई लो, लिक्विडिटी में हमेशा हाई लो की ही जरूरत पड़ती है। नहीं सर, अगर, आपने हर एग्जांपल में विक वाले इसमें ही मार्क किया है, तो मैं पूछ रहा था अच्छा अच्छा, विदाउट विक हो तो भी चलेगा? हाँ विदाउट वीक भी रहेगा तो चलेगा, अभी विदाउट वीक आपको कोई कैंडल अगर दिख रहा है तो उस पर आराम से मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है ना, विदाउट वीक तो मुझे दिख भी नहीं रहा, लेकिन अगर रहने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उस पर भी हम लोग सेम चीज़ को अप्लाई करें, जैसे ये वाली है ना, इस पर भी लिक्विडिटी जाएगी तो हम लोग ट्रेड करेंगे इस पर। हाँ सर, एक इमेज शेयर किया है सर, उसमें हाँ छोटा जी, सा डाउट है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ सर, उसमें दो येलो कलर के एरो मार्क्स मार्क किए हैं सर। हम्म। तो बेसिकली वो थर्ड कैंडल जो है ना, वो दोनों हम्म, की लिक्विडिटी ले रही है ऐसा दिख रहा है। बट एक्चुअली सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल की भी ली है, तो क्या उसको कंसिडर करना चाहिए हाँ बिल्कुल, बैक टू मार्केट तो, बैक? मार्केट तो अपसाइड है ना। हाँ अपसाइड है, बट वो मतलब
पिछले दिन का भी लिया था, उसके नेक्स्ट डे भी ले रहा है, तो कंटिन्यूस ऐसे हो तो भी हाँ चलेगा कि चलेगा साइडवेज? बिल्कुल। हाँ नहीं नहीं, साइडवेज इसको नहीं बोलेंगे, ये तो एक्चुअल में राइट। पुल बैक है। पुल बैक है, ठीक है। मार्केट पॉज लेता है, और ये एक्चुअल में एक्यूमुलेशन है। उसमें जी क्या जी। होता है कि जब आपने सेकंड कैंडल जो मार्क करी है रेड वाली, उसके अंदर लिक्विडिटी तो फर्स्ट प्रीवियस कैंडल की ले लिया, ट्रेड भी आपका बना होगा। लेकिन जब लिक्विडिटी किसी कैंडल की हो जाती है ना, तो फिर उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे ना वापस, क्योंकि फर्स्ट कैंडल की लिक्विडिटी गई है सेकंड कैंडल में, तो फर्स्ट कैंडल का हाँ, रोल इसमें खत्म हो गया ना। खत्म हो अभी गया अभी जो सेकंड थर्ड का। कैंडल जो मार्क किया आपने रेड के बाजू में, तो जी उसने जी। लिक्विडिटी ली है अपने प्रीवियस कैंडल की। प्रीवियस का। तो राइट। लॉजिक पे तो अपना सब कुछ सही है। हाँ। और इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि डोजी और ये बन रहा है या फिर कुछ भी है, ये एक्युमुलेशन हो है। और इस वाले में क्या होता है, मार्केट कंप्रेस होता है और मार्केट वापस से अपने मोमेंटम में आएगा। तो ये चीज़ें तो राइट। बिल्कुल फिट बैठता सर है। उसके नीचे और ऊपर दो येलो लाइन मार्क किया है सर, वो भी सही है क्या? हाँ वो तो येलो लाइन देख लिया मैंने, वो सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही सही है। है। हाँ जी। ठीक है, और किन्हीं का? ये तब से इक्वल हाई इक्वल लो सर, ये काउंट होगा लिक्विडिटी में या नहीं होगा? हाँ इक्वल हाई इक्वल लो काउंट होता है, कर सकते हैं। तो हाँ, जितनी भी स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे हैं ना, उसकी आप नोट्स नहीं बनाएंगे ना, तो बाद में बहुत अधिक प्रॉब्लम होगी। मैं ये स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ, क्योंकि नोट्स बनाने से ही वो बाद में आप देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो तो बार बार देखना 1 घंटे 1.5 घंटे की पॉसिबल नहीं होता है ना। नोट्स बना के आप फिर उन सब सारी चीज़ों को बैक टेस्टिंग करना चाहिए, और उसके बाद सर डिसाइड मैंने करना इसलिए चाहिए। पूछा क्योंकि आप, जी सर, हम्म। जी सर, क्योंकि आप इक्वल हाई इक्वल लो को कई बार मना करते हो, इसलिए मैंने पूछा। ना ना, इक्वल हाई कर सकते हैं ना, इक्वल हाई में हम्म दो लिक्विडिटी जाएगी ना एक साथ। हम्म। हाँ। और कभी कभी अगर इक्वल हाई नहीं है, जैसे एक हम्म। लिक्विडिटी दूसरी कैंडल ने ले लिया, तो वो जाहिर सी बात है, फर्स्ट कैंडल चला गया, उसका रोल खत्म हो गया ना। हम्म, आपने मार्किंग करी है तो फिर ये तो मार्केट तो बुलिश दिखा रहा है ना। मारुति भाई, आपने जो मार्किंग करी है उसमें मार्केट तो बुलिश दिखा रहा है, तो आपको डाउन साइड की लिक्विडिटी मार्क करनी होगी ना। ओके सर, गॉट इट। हाँ जी। तो अभी इसमें ऐसा है कि जब मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में बड़ी मूव देगा, और अपोजिट डायरेक्शन में पुल बैक सिर्फ लेगा, तो पुल बैक में अपने को नहीं फंसना, क्योंकि उसके अंदर मोमेंटम थोड़ी कम मिलेगा। सर मारुति भाई का जो चार्ट है, हम्म उनमें उन्होंने जहाँ पे पहला मार्किंग किया है सर, उसका हम्म। प्रीवियस कैंडल देखिए, रेड कैंडल बड़ा सा है। वो चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसिडर हो सकता है ना सर? जहाँ पे मार्क किया है। हाँ, पहला मार्किंग जो है, आई गेस मार्च, मार्च में। चेंज ऑफ कैरेक्टर तो हो सकता है, लेकिन जो मार्केट की लेफ्ट साइड का जो पैटर्न दिख रहा है ना, वो बुलिश पैटर्न दिख रहा है ना। देखो आप, हाँ, वो तो नीचे से ऊपर आ है रहा ना, है सर। नीचे से ऊपर आ रहा है, और ये इस प्लेस के जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है ना, वो भी बोल सकते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। लेकिन थोड़ी सी कैंडल की जो बॉडी है ना, बॉडी और विक जो है ना, बहुत बड़ी बड़ी बन रही है, यानी मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज जैसा है। अभी देखो कि 18 मार्च के बाद का चार्ट देखो, ठीक है, हाँ 18 सर। मार्च के बाद का चार्ट दिख दिख रहा है, देख पा रहे ना।
अब इसमें जी क्या जी है कि ये वाली जो मार्च 1 से लेकर मार्च 18 तक जो पैटर्न बना है उसके अंदर दोनों साइड की लिक्विडिटी गई है। हाँ सर, तो ऊपर बॉडी भी छोटी विक बड़ा, बॉडी छोटी विक बड़ा, जी। तो ये मार्केट एक्चुअल में कंफ्यूज हो रहा है ना। हम्म। तो इन सब से थोड़ा सा बचना है अपने को चाहिए थोड़ा बॉडी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। अभी देखो कि सेम चीज को अगर देखें इधर में, तो आपका अपसाइड में मैं बात कर रहा हूँ 18 मार्च को एक चेंज ऑफ कैरेक्टर या ब्रेकअप स्ट्रक्चर अपसाइड में हुआ, ठीक है। मोमेंटम बॉडी की और जो आपकी जो क्या बोल सकते हैं बॉडी की जो साइज है वो भी देखो अब काफी बड़ी बनी है। उसके बाद मार्केट ने वापस से एक दो रेड कैंडल बनाए, क्लियर है। अभी तक हम्म। मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं दिया, यानी कि हमें जो ट्रेड मिलने वाला अपसाइड मिलने वाला, अपसाइड मिला, छोटी कैंडल बहुत बड़ी है। उसके बाद देखो हम्म। मार्केट अपसाइड की तरफ गया। अब इसमें काम की बात यह है कि ट्रेड आपको कम मिलेंगे, लेकिन जो भी ट्रेड मिलेंगे उसकी एक्यूरेसी जो है ना अच्छी मिलेगी। अभी वापस से अप्रैल वाले चार्ट पे आते हैं, ये मैं मारुति भाई के चार्ट को देख रहा हूँ, ठीक है ना, जी बिना कोई मार्किंग के। अभी क्या है कि अप्रैल के चार्ट में, अप्रैल में जब आ गए तो चेंज ऑफ कैरेक्टर लेफ्ट साइड हो गया और बिल्कुल क्लियर कट बड़ी बॉडी के साथ चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। तो इसमें स्विंग स्विंग का बहुत बड़ा रोल है। जो लेफ्ट राइट अप डाउन जो स्विंग बनती है, उस स्विंग के कारण से ही उसकी इंपॉर्टेंस वेटेज पता चलती है ना। अगर स्विंग छोटी होगी तो जाहिर सी बात है ये चेंज ऑफ कैरेक्टर जो बना है वो एक स्विंग बना है ना, स्विंग की ब्रेक हुई ना नीचे डाउन साइड। उसके बाद देखो जहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है उधर में फेयर वैल्यू गैप भी बनी, चलो फेयर वैल्यू गैप को तो बाद में सोचते हैं। उसके बाद अब देखो एक मार्केट की मोमेंटम देखो, कैंडल नंबर 1 एक बहुत बड़ी कैंडल की मूव, एलजी लिया, मार्केट डाउन। उसके बाद फिर 2 3 4 4 कैंडल के बाद वापस से देखो मार्केट ने एलजी लिया, इक्वल हाई जैसी दिख रही है, ठीक है। दो दो कैंडल का एलजी लिया इस बार, है ना, एक साथ। फिर से मार्केट डाउन साइड। तो इस तरह के ट्रेड आपको मिलेंगे। उसके बाद क्या है, हाँ दो ट्रेड है, दो दो या तीन ट्रेड इसमें मिले हैं, ठीक है। हाँ जी। तो कभी कभी ऐसा लगेगा कि मार्केट बार बार चेंज हो रहा है, तो बॉडी को थोड़ा ध्यान रखना है कि छोटे छोटे बॉडी में क्या मार्केट क्या डायरेक्शन डिसाइड करेगी। मार्केट जो डायरेक्शन डिसाइड करता है वो बड़ी मोमेंटम कैंडल के साथ डिसाइड करता है ना, छोटी कैंडल में सिर्फ एक्युमुलेशन होती है। मेरा भी सब देख लीजिए, मेरा साइडवेज मार्केट है। हाँ साइडवेज मार्केट में तो फिर आप ट्रेड जो है बहुत अच्छी नहीं जाएंगी। हाँ जी। मार्केट ने S&P 500, ओके, S&P 500 मार्केट ने अपसाइड का मूव दिखाया, चेंज ऑफ करेक्टर। यानी कहीं भी बाई का मौका नहीं मिला, जो मार्केट जो वन साइडेड जा रही है ना उस वाले में बाई करने का कहीं मौका ही नहीं मिला है। तो उसके लिए हम लोग सेकंड टेक्निक की तरफ आएंगे। ठीक है, डाउन साइड। देखने में इसलिए ये टाइम लग गया। किसके चार्ट की बात कर रहे हो सर, विपिन भाई के चार्ट की बात? हाँ हाँ विपिन भाई मेरे के चार्ट की बात कर रहा हूँ कि विपिन विपिन भाई भाई के के चार्ट में कहीं पे भी एंट्री करने का मौका नहीं मिला। मार्केट इतनी ऊपर तक आ गया लेकिन कहीं भी एंट्री नहीं गैप बनी। अप कर करके वो ऊपर गया है। हाँ हाँ सिर्फ बट गैप अप के ऊपर गया, तो इसके लिए भी हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ी देर में। और ऊपर उन्होंने जो मार्किंग किया है वो तो सही है ना सर? मतलब एक हाँ मार्किंग, एंट्री तो बनी है। हाँ मार्किंग सही है, मार्किंग सही है, मार्किंग सही जा रही है। बट उनका क्या है जो चीज़ें दिख रही है वो भी तो डिस्कस करनी पड़ेगी ना कि मार्केट ने इतनी बड़ी मूव दी बट हमें एंट्री नहीं मिली। जबकि सेल साइड में आप अगर चेक करेंगे तो सेल साइड में ढेर सारी एंट्री बनी है। अगस्त अगस्त मंथ जो स्टार्ट हुआ जुलाई मंथ वाले में चार्ट में आप देखोगे तो ढेर सारी सेल साइड की एंट्री बनी है, इक्विटी सेम ले चार्ट लेके में। नीचे गया वो। हाँ लेकिन आपका बाई का एंट्री नहीं बना। तो ठीक है अभी देख लेते हैं, ठीक है चेंज ऑफ कैरेक्टर। अभी राजीव जी के चार्ट को देख लेते हैं। मार्केट ने अपसाइड की मूव दिखाई, एलजी हो गई, अच्छी बात है। फिर उसके बाद मार्केट डाउन साइड की तरफ आता है, एलजी एलजी अपने अपसाइड की एलजी मार्क कर रही है। तो अपसाइड की एलजी तभी आपको देखना है जब मार्केट आपको डाउन साइड की तरफ दिखा रहा हो। दोनों साइड की एलजी पे आपको कभी भी फोकस नहीं करना, उसमें आप खो जाएंगे और झूठ मूठ के स्टॉप लॉस जाएंगे, ठीक है ना। इस सेटअप की एक्यूरेसी तभी बढ़ेगी जब आप मार्केट के डायरेक्शन में आपको प्लान करके ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो लगभग लगभग सबका क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ूँ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यस सर। मारुति भाई आपका चार्ट भेजने वाले हैं क्या, या बाद में भेजने वाले हैं? सर बाद में भेजते हैं सर।
अच्छा कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है, अभी मैंने वापस से इस चार्ट पे मैं आ गया, बुलिश चार्ट पे। तो सबसे मेरे पहले चार्ट में एक बार और बता दीजिए, मिस्टेक बता दीजिए। आपके चार्ट पे मिस्टेक नहीं कुछ बताया मैंने ये बोला कि आपको अगर मार्केट स्ट्रक्चर अप साइड दिख रही है तो लिक्विडिटी सिर्फ डाउन साइड की मार्क करनी है। आप दोनों अप साइड दोनों मार्क कर दिए ना। हम्म। तो अप साइड दोनों साइड की लिक्विडिटी आपको नहीं मार्क करनी है। दोनों साइड लिक्विडिटी का मतलब है कि आप दोनों साइड ट्रेड करने को तैयार हैं। सही है ना। ओके। अभी मैं 5 से 6 मिनट के अंदर में जो भी मार्किंग मुझे दिख रही है ना वो मैं आप वापस से मार्क करता हूँ, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी अभी। देखो, ओके। ये मैं क्या करता हूँ इसको, हाँ इसे कलर को मैंने हम्म। चेंज कर दिया। और ये जो ये है, ठीक है, मार्केट अप साइड के बाद मार्केट ने मुझे इधर लिक्विडिटी दिया है। और उसके बाद इसके पहले भी एक कैंडल है, उसको भी मैंने मार्क किया, ऐसा समझ सकते हैं क्योंकि ये दोनों एलजी जा रही है ना। उसके बाद ये वाली है, ये वाली एलजी हुई। मार्केट अभी भी अपसाइड है क्योंकि हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी बन गया। ब्रेकअप स्ट्रक्चर कैंडल का जो सेंटीमेंट, दोनों को हम लोग को यूज करना है, मतलब अपनी कंफर्मेशन मैक्सिमम होनी चाहिए। कहीं भी कुछ भी ऐसा लग रहा है कि मार्केट आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे आज के ही बारे में बताता हूँ। आज यूरो का चार्ट, कल यूरो का चार्ट में सारी चीज़ें क्लियर थी, वीडियो में मैंने बताया था कल के वीडियो में। लेकिन आज मैं जब मॉर्निंग में चार्ट देखा तो मुझे लगा ऐसा कि चार्ट दोनों साइड मूव कर सकता है, अप साइड भी डाउन साइड भी, क्योंकि नीचे एक फेयर वैल्यू गैप थी डेली चार्ट का, और ऊपर की जो मार्केट स्ट्रक्चर थी वो डाउन साइड की थी। तो मैंने आज कुछ डिसीजन ही नहीं लिया, पूरे दिन मैंने सिर्फ चार्ट को देख बस। तो ये कभी कभी ऐसा होता है, तो ये कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इसमें आप एक दिन से आप ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप एक ट्रेड नहीं करेंगे तो आपका मार्केट दूसरे दिन ओपन नहीं हो। तो ये सब सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी कि मार्केट में जब सेटअप बनता है तो ही ट्रेड करने का। ठीक है, और इधर इधर में कहीं भी ये नहीं हुआ। ठीक है, हाँ ये चीज एक अलग है कि ये जो मार्केट इधर की लिक्विडिटी जब लेगा ये वाली कैंडल ने, तो ये आपको कब पता चलेगा कि लिक्विडिटी गई है या बिल्कुल ब्रेकआउट हुई है? ये छोटे टाइम फ्रेम में पता चलेगा, है ना। मैं ये लाइन इसलिए ऐड कर दिया मैंने क्योंकि लास्ट में लिक्विडिटी कहीं ना कहीं तो मार्केट फॉल्स लिक्विडिटी भी लेगा ना। ठीक है, फिर मार्केट ने ये चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, नहीं सॉरी चेंज ऑफ कैरेक्टर या नहीं है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है। चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है मार्केट ने इधर बनाया है, ये वाले। ठीक है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। उसके बाद हमारी जो स्ट्रक्चर है डाउन साइड आ गई, लिक्विडिटी जो है अपसाइड हो गई। ये वाली शायद एलजी हुई है, थोड़ा जूम करके देखना पड़ेगा अपने को। और कोई कोई ट्रेड आपको इतनी अच्छे से मिलेगा, मतलब इतनी अच्छी मिलेगा कि मतलब आप सोचेंगे कि एक ट्रेड में ही पूरे हफ्ते का ट्रेड टारगेट हो गया। ठीक है ना, आप देख, ये वाली ट्रेड काफी अच्छी है। ये वाली ट्रेड तो खैर छोटी बनी है लेकिन सेकेंड डे अच्छी बनी है। सॉरी चलिए, ठीक है, अभी इतने समय में इतनी जो मैंने मार्किंग करी इसमें कोई सवाल? जो भी किसी के चार्ट पे कुछ भी अगर कुछ प्रॉब्लम अगर आप लोग को मैंने बताया है, तो मैंने अभी जो चार्ट मार्क किया उसमें सारी चीज़ों को मैंने वापस से कवर कर दिया है। सर इसमें थोड़ा थोड़े बहुत और एलजी दिख रहे हैं, हाँ मतलब एलजी कुछ और दिख रही होगी, मैंने दिख रही है, हाँ। जो बहुत सिंपल सिंपल तरीके से दिखी ना उसको मैंने मार्क कर दिया है। बहुत सारी एलजी जी है जी। इसके अंदर। ठीक है, जैसे कि अगर आप थोड़ा और देखें तो ये वाली एक एलजी है, ये वाली भी एलजी गई है ना, ये वाली भी है। और कुछ कुछ एलजी मैं आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ, आप लोग भी कुछ मार्क कर लेना। और अभी आगे बढ़ते हैं। टाइमिंग कितना बच रहा है हमारे पास? टाइमिंग जो है
मार्केट डेली कैंडल आप लोगों को बता दिया, एलजी बता दिया। अभी हम लोग ऐसे कंडीशन को चेक करने वाले हैं जिसमें 30 मिनट तक समय है ना सबों के पास? लेट तो नहीं हो रहा? है सर, हेलो। कोई issue नहीं। हाँ सर, हाँ सर। हाँ जी, है क्योंकि सर। किन्हीं के लेट अगर हो रहे हैं तो फिर अपने को कम अगले दिन कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंटिन्यू करें। यस सर, सबसे पूछ लीजिए सर, किसी को भी दिक्कत हो तो। हाँ जी, 5-6 लोग ही हैं। सब लोग तुरंत तुरंत रिप्लाई कर दीजिए। आज जी आधे घंटे ज़्यादा देना चाहते हैं सब लोग? सर यस सर। मेरी तरफ से ओके है। हर्षित भाई, राजीव जी, विपिन भाई, जी बिल्कुल। मारुति बिल्कुल भाई, सर, है ना? मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है, बाकी लोगों को भैया पूछ लीजिए। हेलो। हाँ हाँ, मारुति भाई आपको सही है, 30 मिनट चलेगा? सर मेरा को एक डाउट है। हाँ लाइक ये मार्क करने के बाद जो 15 मिनट्स है ना सर, हाँ जी 15 मिनट्स एंड 5 मिनट्स में हाँ। थोड़ा कंफ्यूज है सर, कैसा एंट्री लेना है और एक दिखा सकते अच्छा हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूँ, चलो। अच्छी बात है, ये हाँ। क्वेश्चन क्वेश्चन आपने किया ना, ये अच्छा किया। तो किन्हीं के साइड करो, बैकग्राउंड थोड़ा आ रहा एक्सरसाइज भी है। नहीं है, डायरेक्ट नहीं होती, यहाँ से चलो। एक्सरसाइज। 15 मिनट और 5 मिनट का जो है ना सेटअप, वो ऐसा है कि आपको करना क्या है कि जैसे कि सबसे पहले आप सोच लो कि मार्केट डायरेक्शन डाउन साइड है, क्लियर? सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1 है मार्केट डायरेक्शन अप साइड या डाउन साइड होनी चाहिए। अभी ऐसा मान लेते हैं कि मार्केट डायरेक्शन अप डाउन साइड है, और ये मैंने पहले ही मार्क करी थी। उसके बाद अगर मार्केट डाउन साइड है, सॉरी, मार्केट अगर स्ट्रक्चर डाउन साइड है, तो हमें जो लिक्विडिटी लेने हैं, वो लेने हैं, ग्रैब करनी है, वो अप साइड की जाएगी इस तरह से। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट जो है वापस से पुल बैक लेगा, और इसी पुल बैक में आपकी एंट्री होनी है। मार्केट डाउन, एलजी, और ये एलजी जो है डेली चार्ट पे है, मैंने ये भी मार्क कर दिया। और ये वाली जो है, ये वाली जो है एक्चुअल में एलजी है, एलजी के बाद ये पुल बैक है, और इस पुल बैक के पास ही आपकी एंट्री बनेगी। ये ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो सकता है, ब्रेकर ब्लॉक हो सकता है, डिफरेंट जितने भी 5 मिनट के चार्ट पे, 1 मिनट के चार्ट पे हमने एंट्री मॉडल समझा है, वो सारी चीजें आप इस तरह में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं। हम लोग हर सेटअप में एंट्री मॉडल में कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं 5 मिनट और 1 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है। एंट्री मॉडल के लिए हम लोग एसएमसी इस्तेमाल करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम के लिए एसएमसी बेस्ट है। बाकी चीज़ों के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं। ये समझ गए? ये चीज़ें समझ गए? ये सर, एंड एक और हाँ है। हाँ। स्टॉप लॉस जब मार्क किया था, नहीं नहीं, तो अभी लिक्विडिटी ले रहे हैं सर, नहीं नहीं, जो एक, लिक्विडिटी। बस 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। अभी आपने जो सवाल किया मुझसे, उसका जवाब मैंने ये दिया, ये मैंने आपको पैटर्न मॉडल दिखाया है ना, एक्चुअल चार्ट यस ही मैं आपको दिखाता हूँ, बस इतना। ये चार्ट समझ में आई, मॉडल समझ में आया यस ये सर, वाला? यस सर, यस सर। हाँ जी। हाँ, बस 2 मिनट। और एग्जांपल जो है मैं किसी दूसरे चार्ट का ले लेता हूँ, जैसे कि अ, चलो, ये वाले हमारे पास एक है। इस कैंडल को मैंने मार्क कर दिया, और इसकी, इस कैंडल की हाई भी मार्क किया। ठीक है, ये भी एक है, और ये वाली भी एक है। ये इक्वल हाई सा लग रहा है, लेकिन इसकी लिक्विडिटी इस वाले ने ले रखी। अभी हम लोग करते क्या है कि इस वाले को देख लेते हैं पहले। 5 मिनट के चार्ट पे ये सारा डेटा हो या ना हो, ये 1 अगस्त पे आ जाते अगर। ये हमारा है 23, 29 एंड 1।
23, ठीक है। ये 5 मिनट का चार्ट लिया है मैंने। इसमें एक एक चीज और है, इसमें हमारा टाइम जो है ना, उस टाइमिंग में ही लिक्विडिटी जानी चाहिए। देखो अभी हमारा टाइम जो है, टाइम बॉक्स जो है वो है 10 बजे से लेकर ये 10 है, और ये है आपका 11 बजे। ठीक है, ये वाली बॉक्स के अंदर आपको ट्रेड मिलने वाला है। तो इसमें 5 मिनट के चार्ट पे तो आपको कुछ भी दिख नहीं रहा है, लेकिन 1 मिनट के चार्ट पे वापस जाएंगे। डेटा 18 तक है, कोई बात नहीं। ये बैक टेस्टिंग का ये टेक्निक पता है आप लोगों को ना, सबों को? अगर डेटा अवेलेबल नहीं होती है तो डेटा आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप जब बैक टेस्ट के लिए जब चार्ट को बैक करेंगे तो डेटा अपने आप फिल हो जाएगी। जी सर। कैसे रिक्वेस्ट करना सर? ये क्या करना है, रिप्ले मोड में आना है, या सेलेक्ट बार है ना ये वाली, सेलेक्ट बार को जब क्लिक करेंगे ना इस तरह से, तो डेटा अपने आप ही, और डेटा आ जाएगी इधर बैक साइड में, लेफ्ट साइड में। हम लोग कहाँ आ गए, अगस्त में आ गए। ठीक है, अगस्त में ही है, अभी जुलाई में आना है। हम्म, अगस्त। ठीक है, अभी आ गए 28 जुलाई। वापस एक बार चाहिए अपने को 23rd। हाँ जी। एक मिनट का चार्ट मैं इस बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये टाइम हमारे पास काफी छोटा रहता है ना। इस छोटे टाइम फ्रेम में ही आपको ट्रेड करना है। देखो ये हमारी लिक्विडिटी गई, ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के पास ही एंट्री बनेगी आपकी। फेयर वैल्यू गैप की बात करें तो ऊपर में एक फेयर वैल्यू गैप है इधर। ठीक है, और जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, दोनों चीज को ध्यान तो रखना ही रखना है। और फेयर वैल्यू गैप के बाद जब मार्केट एंट्री लेता है, देता है, तो आपको थोड़ा बफर रख एंट्री करना है, बिल्कुल इस प्राइस का इंतजार नहीं करना। ठीक है, और आपके स्टॉप लॉस जो है इस तरीके से प्लान होने चाहिए कि वो मार्केट की जो मोमेंटम है, जो हाई लो स्पीड से जो आपका मार्केट चल रहा है ना, उसकी वजह से मार्केट हिट ना कर दे। तो मैंने 28 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग रहा है मेरा, और मैं क्या करूंगा, मार्केट को इस तरीके से, ठीक है, ये मैंने 3x मार्क करने की कोशिश करी है, मैंने चार्ट को देख कर नहीं मार्क किया, मैंने 3x मार्क किया। 3x आपका दिख रहा है इधर में, दिख रहा है? इस हाँ जी, ये 3x मैंने मार्क किया है। और दूसरा टेक्निक है टारगेट डिसाइड करने का, आपकी ये वाले, ये स्विंग, स्विंग 1 और एक स्विंग 2। मार्केट ने देखो वापस से डाउन साइड की लिक्विडिटी लिया और अप साइड, लेकिन इस टेक्निक पे अभी हम लोग को काम नहीं कर रहे। अभी हम लोग मैंने जो सेटअप बताया उस पे पहले फोकस करना है, वो आपका क्या बोल सकते हैं, फाउंडेशन रहेगा। उसके बाद ही दूसरे टेक्निक में बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर ये चीजें आप लोगों ने फॉलो नहीं किया ना, दूसरे टेक्निक में भी फंसने के चांसेस रहते हैं। ऊपर मैंने एक डीलिंग रेंज मार्क किया है, वो डीलिंग रेंज में इसलिए मार्क करता हूँ कभी कभी कि फेयर वैल्यू गैप, चेंज ऑफ फैक्टर में अगर टाइम लगता है तो आप अ, इसके हेल्प से भी ट्रेड ले सकते हैं। और इसमें इस कंडीशन में फायदा सिर्फ इतना मिलता है कि आपका स्टॉप लॉस जो होता है छोटा होता है। ठीक है, 15 से 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और 450 पॉइंट्स का टारगेट। ठीक है, तो ये टारगेट आपकी इधर में ही हो गई है, यानी दूसरे लोग एंट्री करते सोचते उससे पहले आप एंट्री करके प्रॉफिट लेकर निकल गए। ठीक है, अभी आते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। सेकंड एग्जांपल जो है अपना 29 का है। 29, 28।
ठीक है, स्टॉप लॉस हो गया। चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए अपने को। हाँ जी, ठीक है। ये जो ट्रेड है, ये जो ट्रेड है, ये ट्रेड आपका बना है शायद लंदन सेशन में। ठीक है, ये ट्रेड जो बनी है लंदन सेशन में शायद बनी है। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर आपका दिख रहा है, फेयर वैल्यू गैप ऊपर है, मार्केट फेयर वैल्यू गैप के पास से थोड़ा टच करके नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, वापस से चला गया ऊपर, और इसमें टाइमिंग जो है 3 से 4 का टाइमिंग ये है, ये बॉक्स 3 to 4, 3 to 4, ये वाली बॉक्स है 3 to 4 की। उसके बाद 10 AM में देखते क्या होता है। ठीक है, 10 AM, ठीक है, 10 AM एक्टिवेट इधर से, बिल्कुल 10 AM के आसपास में मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब किया, क्योंकि AM सेशन में भी, लंदन सेशन में भी लिक्विडिटी गई थी। AM सेशन में भी लिक्विडिटी गई थी, इस कारण से मार्केट ने वापस से लिक्विडिटी ग्रैब किया है AM सेशन का। ये चीज़ें अब मैं बताने वाला हूँ आगे आगे सेशन में, तो इसको अब थोड़ा, इसके लिए परेशान नहीं होना है। बस इतना ही समझ लो कि आपकी लिक्विडिटी जब जा रही है डेली चार्ट पे, तो फिर वो 5 मिनट में आपको ट्रेड इस तरह से मिल रहा है। इसकी एक्यूरेसी अच्छी मिलेगी, बस थोड़ा रूल को फॉलो करना है, प्रोसेस को फॉलो करना है। ये आपका फेयर वैल्यू गैप और एक चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये ट्रेड नंबर 2 है। इसमें मैं 1 मिनट के चार्ट पे नहीं दिखा रहा हूँ, मैं 5 मिनट पे दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ने मोमेंटम काफ़ी दिया है। अगर 1 मिनट के चार्ट पे भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 1 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, 1 मिनट के चार्ट पे अगर देखें, अगर मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ तो प्लीज़ आप लोग बोल सकते हो। 1 मिनट के चार्ट पे मुझे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा, और एक चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ ही मुझे दिख रही है एंट्री 1 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, और उसके बाद अगर टारगेट की बात करें तो हमारी ये फेयर वैल्यू गैप और 52 पॉइंट्स के दिख रही है बिल्कुल स्टॉप लॉस, इसे थोड़ा बढ़ा कर रखना है, 55 पॉइंट्स रखना है। और टारगेट की बात करें तो 3x टारगेट रहेगा अपना, 3x टारगेट मुझे लग रहा है हो गया होगा इधर, 2x और 3x। हाँ जी, ये हो गई 3x। अब टाइम विंडो हमारा 10 AM था, 10 AM से 11 AM, एंट्री आपकी 10 AM से 11 के बीच में होगी, बाकी आप ट्रेड को राइट कर सकते हैं, आप स्टॉप लॉस टारगेट जो भी है मॉडिफाई चाहें तो कर सकते हैं। तो एक्यूरेसी जो इसकी है 70 to 80% है अभी तक, सारे रूल को अगर फॉलो किए जाएं तो। पर डे आपको 1 से 2 ट्रेड मिल जाया करते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, वीक में आपको 2 से 2 ट्रेड मिल जाया करते हैं लगभग, पर डे ट्रेड आपको नहीं मिलेंगे इसमें। ठीक है, अगर पर डे ट्रेड करेंगे, दोनों साइड लिक्विडिटी ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, तो मार्केट आपकी लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, और फिर एक्यूरेसी जो है गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, समझ रहे हैं सब लोग। 5 मिनट 1 मिनट, 5 मिनट 1 मिनट का चार्ट जो है ना, इस वाले सेटअप पे बहुत अच्छे से काम करता है, और 1 मिनट थोड़ा ज्यादा अच्छे से काम करता है, क्योंकि ये एक्चुअल में जो सेटअप है ना, वो मैनुअल सेटअप नहीं है, एल्गो सेटअप है ये। और एल्गो सेटअप जितने भी काम करते हैं वो 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 50 सेकेंड, सॉरी 50 नहीं, 45 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, इन सब चार्ट पे एल्गो काम करते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी जब ट्रेडिंग होती है ना, तो उसमें ये एल्गो काफी काम करते हैं। हमने तो इतनी बड़ी रेंज को टारगेट लिया, लेकिन एल्गो जब काम करेगा तो पता है एल्गो की रेंज, एल्गो क्या करता है, एल्गो इधर में स्टॉप लॉस डाला, उसकी टारगेट इधर ही रहेगी, 1:1 पे काम करता है एल्गो, लेकिन वो 5 बार 6 बार ट्रेड करता है, कंडीशन मैच करेगी वो ट्रेड करेगा। अब मैनुअली जब ट्रेड करें तो हम लोग 1:3 पे काम कर सकते हैं, 1:2 पे काम कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। हाँ जी, इसको अच्छे से आप स्टडी करो, और दाएं बाएं नहीं देखना है। दाएं बाएं का मतलब क्या है कि और दूसरी स्ट्रेटजी को इसके साथ मैच नहीं करनी है, अभी मिक्स नहीं करनी।
ये जितना मैंने बताया बस उतना ही आप प्लान करो। बिल्कुल ये सोच के हमने इसको स्ट्रेटजी को अभी डिस्कस किया है, ये सोच के किया है कि हमारा टाइम कम से कम जाए, एक्यूरेसी हाई लेवल की रहे। आपने डेली के या हफ्ते में सिर्फ 2 ट्रेड भी किए तो भी आपका, सोचो ना, आपने आधे परसेंट की स्टॉप लॉस रखी, 0.5% का, 0.3%, सॉरी, 1.5% आपको एक ट्रेड में मिल रहा है, 2 हफ्ते में 2 ट्रेड हुए तो 3% आपको मिल रहा है, महीने के 12% हो गए। अगर 2% को थोड़ा हटा देते हैं ऊपर से तो 10% मंथली आपको मिल जा रहा है। एक परफॉर्म के लिए 10% बहुत बड़ी अमाउंट है। ठीक है, क्योंकि 20% आपका कट होगा, 80% आपको मिल रहा है, 8% टोटल मिल जाएगा। 100 के अकाउंट आपने मैनेज किया तो 800 के आपके अकाउंट में आ रहा है। ठीक है। Yes. अच्छा। सर एक और डाउट है, हाँ जी। among US 100, US 30 and S&P 500 हाँ, इनिशियल बिगिनर किसमें है? हाँ, NS 100, US 100। US 100। हाँ जी, US 100 में आपकी जो मोमेंटम रहेगी बिल्कुल बैलेंस रहेगी। S&P 500 जो है वो स्लो चलता है। US 30 जो है बहुत ही फास्ट चलता है। US 100 जो है वो थोड़ा मीडियम इसकी रेंज है। तो ये आपके लिए बिल्कुल स्टार्टिंग के लिए अच्छा रहेगा। ओके सर, है ओके ना? ओके। अच्छा। क्योंकि जितनी कंपनियां कम होगी ना उसकी स्पीड जो है उतनी तेज रहेगी, क्योंकि वो तो किसी भी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा ना। बट चार्ट लुकिंग सिमिलर सर, हाँ यूएस। चार्ट, हाँ चार्ट सिमिलर है लेकिन उसके स्प्रेड डिफरेंस भी देखने होते हैं। कभी कभी आपकी लिक्विडिटी जो है वो देखनी होती है, वो सब सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा। 3 ओके अलग अलग जो पेयर है ना उस पर भी अपनी सेटअप है। वो मैं एक्चुअल में आज ही डिस्कस करने वाला था, लेकिन अभी लगभग टाइम अपना निकल गया। अ, आधे कौन घंटे। से सर पेयर, किस पेयर की बात कर रहे US 30, US 100, S&P 500। हैं? अच्छा सर। अभी मैं उस पे ही डिस्कस करने वाला था, तो नेक्स्ट सेशन में कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ सर, नेक्स्ट कर सकते हैं सर। है ना? सर तो किस आज बारे में सर डिस्कशन करना है सर उसमें? मतलब उस पे सर वो बताने वाले थे ना, उसके लिए बात कर रहे हैं सर, जो भी आधा घंटा टाइम लिया था, लेकिन अपना डिस्कशन नहीं चले गया तो सर बोल रहे हैं नेक्स्ट क्लास में हाँ, डिस्कस। अभी थोड़े पहले बोल रहा था ना मैं कि आप लोगों के पास 30 मिनट है ना, तो कुछ डिस्कस करते हैं, सेटअप की बात करते हैं। अच्छा। आज सर अपन ने तो एक सेटअप देखा पीडीएल और पीडीएच को लेके। हाँ, एक सेटअप देखा PDH PDL, लेकिन PDH जो है PDL जो है वो मार्केट की डायरेक्शन और कैंडल स्टिक का पीडीएल जो और सेंटीमेंट पीडीएल है अपने उसको। मार्केट के यस सेंटीमेंट को देख के अपने को मार्क लिक्विडिटी हाँ मार्क करना है। जी बिल्कुल। दोनों साइड के मार्क नहीं करना है अपने को। दोनों साइड की मार्क नहीं करनी कभी भी। दोनों साइड ट्रेड बनते हैं, ये मैं मानता हूँ, ट्रेड बनते हैं, अब मैं दिखाऊंगा भी ट्रेड बनते हैं। लेकिन स्टार्टिंग के लिए वो अच्छा नहीं है। जो आप अगर स्टार्ट करने वाले हैं ना इस फील्ड में, इस खास स्क्रिप्ट में, तो दोनों साइड लिक्विडिटी देने के चक्कर में गड़बड़ हो जाती है काफी। तो अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सेम चीज़ों को। अभी मैं नेक्स्ट सेशन में क्या डिस्कस करने वाला हूँ मैं अभी आपको बता देता हूँ। अब आज ही डिस्कस करने वाला था। अभी ये जो आपके पास ये नहीं बन रही है ना, इस वाले पूरे के पूरे जोन में जो ट्रेड नहीं बनी, इसको कैसे, ट्रेड को कैसे अपने को डिसाइड करना है, कैसे निकालना है, क्या ट्रिगर रहेगा अपना, वो अपने नेक्स्ट सेशन में समझते हैं। ओके सर। ठीक, ठीक है ना? और बाकी जो भी आपकी क्वेश्चन वगैरह रहती है आप नोट कर रखिए। और अच्छा, किसी का और कोई ये सवाल? इंडेक्स के जो, जी सर, हाँ, जो इंडेक्सेस हैं इनके लिए मतलब ये खास स्ट्रेटेजी क्यों बनाई गई? इसमें एसएमसी कंसेप्ट और जो भी तक हम लोगों को पढ़ा है, ये अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, ये अप्लाई क्यों नहीं किया है? हम्म। एक्चुअल में इस स्ट्रेटजी को इसलिए बनाया गया है कि आपका समय कम से कम जाए, क्योंकि टाइमिंग जो है हमारे पास 1 घंटे का ही रहेगा ना। अच्छा अच्छा तो अच्छा। तो डेली बेसिस पे आपको इसका इस्तेमाल करें। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि 10 बजे सेटअप बनने वाली है, आप 9 बजकर हाँ, 45 जी। मिनट पे मार्केट में आ गए, 15 मिनट में आपने क्या देखा? 15 मिनट में आपने देखा प्रीवियस डे की कैंडलस्टिक सेंटीमेंट और मार्केट की स्ट्रक्चर, मार्केट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये 2 चीजें आपने देख ली, हाई लो आपने मार्क कर दिया, सॉरी लो या हाई जो भी, कोई एक ही चीज मार्क करनी होगी। उसके बाद आपको टाइम 10 AM के आसपास मार्केट ट्रिगर होगा, ट्रेड आपको पंच करना है, बस काम हो गया। मतलब अगर हमने 15 मिनट में ही आपको सारी चीज करनी है ना। ओके ओके।
जितने भी हमारे पास जो सेटअप हमने समझे हैं, सीखे हैं W2 में या प्रीवियस सेशन में, प्रीवियस वर्कशॉप में, उसमें क्या है कि आपको SNR मार्क करने हैं, मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करनी है, FIBO9 मार्क करने हैं। उसमें आपका 2 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे हर डेली बेसिस पे आपका जाता है। ठीक है। अगर आपका नहीं जाता है, इसका मतलब है कि आपकी स्टडी बहुत अच्छे से नहीं हो रही है। और जिन्होंने भी अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, उनका ट्रेड लग रहा होगा, टारगेट हो रहे हैं, उनको डेली 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 बेसिस पे 2 घंटे, 2.5 घंटे देने ही पड़ते हैं। तो इस वाले सेटअप की बस इतनी खास बात है कि आपको डेली बेसिस पे सिर्फ ट्रेड के पहले 15 मिनट देना है, ट्रेड के पहले। और 1 घंटे जो ट्रेड का टाइम है उसमें आपको ट्रेड मिल जाएंगे, और बाकी आराम से आप पूरे दिन रिलैक्स रहिए फिर। ठीक है। सर आज गोल्ड का चार्ट देखा था आपने? गोल्ड का चार्ट मैं देख नहीं पाया आज। आज एक्चुअल में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। आप कुछ खास बात गोल्ड के चार्ट में? ना ना, एक्चुअली इसमें ट्रेड बना था मैंने, तो बाई साइड का मैंने ट्रेड लिया था, फिर वो सेम उतना ही रेंज डाउन भी आ गया, उससे ज्यादा ही डाउन आ गया। अच्छा, बट कौन बाई से? साइड का मेरे सेटअप पे। 4 घंटे के चार्ट पे? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, 4 घंटे के चार्ट पे SNR बनी थी क्या? मैंने चार्ट देखा ही नहीं एक्चुअल में, सुबह से देख नहीं पाया। मॉर्निंग में एक वर्कशॉप थी, सुबह सेशन थी, लाइव सेशन। उस लाइव सेशन के चक्कर में काफी 2 घंटे, 1.5 घंटे टाइम निकल जाता है ना मॉर्निंग में। हाँ खैर फिर आपका लाइव सेशन तो काफी सर आज सुबह हाँ, तो मॉर्निंग में सर वो लाइव ही लेते हैं सर आप, या रिकॉर्डिंग रहता है वो? ना ना, लाइव ही रहता है। अच्छा अच्छा। हम्म। फिर मैं लाइव लाइव रहता देख है। नहीं पाता सुबह वाला, ऑफिस जाना रहता है इस कारण से। नहीं हम्म। तो मैं तो भी मॉर्निंग में सारा सर इतने लोग अभी मतलब जुड़ रहे हैं लोग? नहीं, लोग कम हैं, लेकिन मेरी तो पहली कोशिश है कि मॉर्निंग का ही सेशन अपने रखें। मॉर्निंग सेशन बेस्ट है। इतने समय तक तो मैं भी थक जाता हूँ काफी, और जो लोग सीखने वाले वो भी काफी थके रहते हैं। तो चीजें जो है ना, वो ट्रांसफर जो है ना, थोड़ा लेट हो जाता है, डेटा स्लो, ट्रांसफर स्लो हो जाती है ना। मॉर्निंग का डेटा जो टाइम रहता है प्रोसेसिंग हो उसमें जाता स्पीड काफी रहती है। हम्म। तो मॉर्निंग में लोग जितने भी आते हैं ना, उनके जो क्या बोल सकते हैं, उनका रिजल्ट तुरंत तुरंत देखने को मिलता है। बैक टेस्टिंग कर रहे, सीट भेज रहे, या फिर तुरंत तुरंत सवाल आते हैं, तो ये अच्छा रहता है, उनका एक्टिविटी अच्छी है, काफी एक्टिव रहते हैं उसमें। ठीक है, तो फिर हम्म, हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि आपने कौन सा चार्ट देखा, डेली चार्ट देखा था इसमें, नहीं 4H। गोल्ड वाले में? 4H हाँ बाई का सेटअप, हम्म, ये वाली क्या? अच्छा, ये वाली देखी ठीक होगी है। आपने। SNR तो इधर ही बन रहा हाँ है। ये, हाँ यही है। हाँ ठीक है। एक्चुअल में मैं क्या करता हूँ, मैं किसी एक दो पेयर पे फोकस करता हूँ। गोल्ड पे जब काम करता हूँ तो फिर गोल्ड पे काम करता हूँ। तो आज तो बिल्कुल समय मिल ही नहीं पाया मुझे। ठीक है, चलिए, अच्छा है, काम आपका सही से करना हो रहा है तो अच्छी एक्चुअली मैंने बात है। फिबोनाची लगाई थी तो 50% तो मुझे, मैंने लगाई थी फिबोनाची, मैं बताता हूँ आपको। हम्म। 28 अगस्त की कैंडल बनी हुई है, हम्म। 3:30 बजे की। अच्छा अच्छा। गोल्ड नीचे में से पिन बार बनी हुई हाँ, है। गोल्ड में काफी लोगों ने ट्रेड किया। गोल्ड में एक दो स्क्रीनशॉट और भी मेरे पास आए मॉर्निंग में। जी अभी आपने जी बोला जी ना तो मुझे याद आई, गोल्ड में मॉर्निंग में किसी ने सेटअप भेजा था मुझे। उनका अर्थ है जी जी। 3x हुआ है। 1 मिनट, किनका हुआ था? कोई दिनेश करके है। दिनेश, हाँ जी, दिनेश करके। देखो, ये स्क्रीनशॉट मुझे भेजा था मॉर्निंग। मैं W2 वाले में डाल देता हूँ। W2G9। दिनेश करके कोई है, उन्होंने अच्छा भेजा अच्छा था अच्छा। मुझे। एक्चुअल में वो सेशन में जुड़े नहीं है। उन्होंने जो वीडियो यूट्यूब पे मैं डाल रहा हूँ ना, उसको देखकर उन्होंने ट्रेड लिया है। तो यूट्यूब, वो वीडियो तो अच्छा अच्छा। प्रीवियस ईयर के हैं, 2023 के वीडियो हैं। तो जिनको ओ थोड़ा अब खुद से मेहनत करना उनके लिए अच्छा है। चलिए, तो आज की सेशन अपनी इन करते हैं। कोई सवाल है तो बोल सकते हैं मुझे। और अगर सवाल कुछ बड़ा है तो नेक्स्ट सेशन के लिए आपको नोट करके रख लेना चाहिए। और टाइम से अगर आ जाएंगे ना 9 बजे बिल्कुल, तो मैं भी टाइम से आ जाऊंगा। मैं लेट इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि हर लोग 10 से 15 मिनट लेट कर रहे हैं। तो तो 10 से 15 मिनट। एक, जी सर एक चीज बोलूँ तो अब पता नहीं सभी लोग एग्री कर रहे हैं नहीं, बट मेरे को ऐसा लग रहा है हम्म। कि कंटेंट काफी इकट्ठा हो गया है होमवर्क के लिए। तो हम्म। एक या तो फिर आप एक आध दिन मतलब कुछ नया मत बताओ, तो ऐसा सभी करते हैं लोगों ना, से आप ऐसा सवाल करते हैं जवाब क्या? कर लो, आप नहीं नहीं, सभी लोगों से आप पूछताछ कर लो।
मुझे ऐसा लग रहा था बीच में कि एक दिन क्या करना चाहिए, बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं ना, दो दो सेशन अटेंड कर रहे हैं, W2 का भी कर रहे हैं, W39 भी कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि कल सैटरडे है, कल सैटरडे बिल्कुल छोड़ देता हूँ मैं W2 कल की सेशन, हम्म। और सब लोग रेस्ट करिए और बैक टेस्टिंग करिए। W2 और W9 दोनों से सेटअप अच्छे हैं, बट W9 का थोड़ा अलग ही स्टोरी है। W9 की स्टोरी बिल्कुल अलग है। डिफरेंस पता चल रहा है सबको को दोनों से हाँ हाँ, कंटेंट में? डिफरेंस है सर। लेकिन W9 में बेस तो W2 ही है, हाँ, W2 बेस है। कुछ हद तक। नहीं नहीं, हाँ, W2 बेस है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, देखिए दो तरह की चीजें होती है, मैं आपको बताता हूँ। आपने किन किन लोगों ने खाना बनाया है? मैंने तो बनाया। उनका आपने पूरा बना ही बनाया? लिया। हाँ, ओके। मैंने बनाया। अब अभी मुझे ये बताओ कि कोई भी खाना बनाने में आपको 1 से 1.5 घंटे लगते हैं, अगर मान लिया ऐसा, और आपको हाँ, खाना बिल्कुल इजीली बनाना इजी नहीं जा आता, रहा है। खाना बनाना बिल्कुल भी आपको आपको नहीं आता, तो टाइम तो डेढ़ हम्म। घंटे 2 घंटे लगेंगे। ठीक है, हाँ, ज्यादा भी लगता है। आपने 1.5 घंटे खाना खाना बनाया, और आपका खाने वाला जो है बोले कैसा खाना बनना है, अच्छा ही नहीं लग रहा है, बिल्कुल टेस्ट नहीं है, टेस्टलेस है। अभी आप सोचो कि आपने दो जी महीने जी। मेहनत करी, आपने एक कोचिंग कुकिंग क्लास ज्वाइन कर ली, आपने खाना बनाना सीख लिया। अभी क्या होगा, वो 1.5 घंटे का टाइम क्या घट कर कितना टाइम हो जाएगा? हाँ, फिफ्टी नहीं परसेंट मान लीजिए घट गया। 50% घट गया, लेकिन आपकी टेस्ट बढ़ जाएगी ना। तो बिल्कुल। W9 और W2 में जब कंपेयर कर रहा हूँ, तो W2 जो है सेटअप, सॉरी W2 और W9 में कंपेयर कर रहा हूँ, W9 का जो सेटअप है, वो सेटअप 2023, 2024, 2025, 2026 इस तरह के सेटअप हैं। मतलब ये बिल्कुल लेटेस्ट सेटअप है। इसमें आपकी टाइम जो बचती है, आपको कम टाइम देकर अधिक रिजल्ट मिलती है। बाकी W2 का जो सेटअप है वो बिल्कुल एक क्या बोल सकते हैं, फाउंडेशन सेटअप है, उस पर काफी वर्क करनी पड़ेगी आपको, वर्क तो करनी पड़ती है, वर्क दोनों में करनी पड़ती है, बट इसमें आपका टाइम बचता है, क्योंकि कम चीज देखनी है ना आपको, चीजें ही कम देखनी है। W9 के अंदर में जितने सेटअप है ना, उसके हम्म। अंदर चीजें देखनी ही कम है, तो कम देखनी है तो जैसी बात सर। है ना। तो चलिए आज के लिए इंड करते हैं, सेशन खिंचता जा रहा है, और जिनको लेट हो रहा है वो अंदर ओके से ये भी हो रहे होंगे। ओके। ठीक है। जी। है ना, तो गुड कल की नाइट। सेशन अपने नहीं रख रहे, W2। ठीक है। हाँ, ठीक है। मैंने एक्चुअली सर इसलिए बोला क्योंकि पिछले सेशन में आपने जो हम्म, W9 वाले में जो USD INR और यूरो USD में सबको कंपेयर करना है ना, वो थोड़ा सा काम बाकी है अभी थोड़ा सा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है, वो तो काम हाँ। तो काम तो करना ही पड़ेगा, बट क्या है कि टेस्ट आपकी बढ़ जाएगी ना पहले से, काम तो करना ही है, और टाइम भी बचेगा, टेस्ट भी बढ़ेगा। तो चलिए ठीक है, तो कल लेकिन एक्चुअल में ऐसा भी है ना कि मुझे सोचना पड़ेगा, जो लोग सिर्फ W2 में हैं उनको फिर कल छुट्टी मिल जाएगी, रिलैक्स हो जाएगा। चलो कुछ सोच लेते हैं ऐसा। ओके सर, आप सोच के नहीं फिर तो आप ग्रुप में डब्ल्यू डाल नाइन का ही दीजिए। गैप करिए ना, W2 क्यों गैप करते हैं, उनका क्यों नुकसान हो। हाँ, W9 ही गैप कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। नहीं, आप डब्ल्यू नाइन जो जो W9 वालों का कंटेंट इकट्ठा हो रहा है तो W9 का ही गैप करिए। हमारा तो ऑलरेडी 2 दिन का गैप मिल जाएगा ना सर, कल परसों का। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, चलो ना, आप मुझे मंडे को बता देना, नेक्स्ट सेशन तो मंडे को है ना। आप हाँ मंडे। मंडे हाँ, एक दिन पहले ही बता देना मुझे, या दिन को बता देना क्या करना है ना। एक काम करो ना सर, सभी लोग जुड़े हुए हैं ना, चार पांच हम्म लोग, हम हम्म लोग। हम्म। अगर सभी के चार्ट आ रहे हैं तो सर कंटिन्यू कर देंगे मंडे को, किसी के चार्ट नहीं आ रहे हैं तो फिर नहीं हाँ, करेंगे। चार्ट नहीं आते तो मुझे भी सोचना पड़ जाता है कि मैं आगे बढ़ूं या प्रीवियस सेशन को डिस्कस करूं, क्योंकि मेरे पास कंटेंट काफ़ी होते हैं पर डे के हिसाब से, और वो कंटेंट मेरा अगर ये नहीं होगा तो फिर वो सेशन पे मैं ख़त्म भी नहीं कर पाऊंगा ना। अभी सोचो ना, किसी सेशन में मुझे 1 घंटे देने हैं किसी खास टॉपिक पे, और उसे मैं 15 मिनट में निपटाने की कोशिश करूँ, तो वो भी अच्छा नहीं रहेगा ना। तो जी सर। कोई बात नहीं, आप लोग बैक टेस्टिंग करिए, और आप लोग सर को लगता जो है कि भी एक हो दिन आप गैपिंग करना होगा। मंडे तक कंफर्म कर दो तो बेहतर रहेगा सर। देखो मैं बिल्कुल ये हूँ, मैं रेडी हूँ, मैं कल भी रेडी हूँ, संडे को भी रेडी हूँ, आप लोग देख लो। अगर आप लोग को थोड़ा सा ब्रेक चाहिए तो ब्रेक अपने ले लेते हैं, एक दिन बिल्कुल करो, क्योंकि ये W9 का सेशन जो है ना, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा काम की सेशन है, ये बहुत समय तक काम आएगी आप लोगों को। पूरे दिन की जो चार्ट की जो टाइम है ना, स्क्रीन टाइम है ना, वो बिल्कुल कम हो जाएगा आपका। चलो ठीक है, आप लोग डिसाइड कर लेना ग्रुप में, आज की सेशन इन करते हैं, क्योंकि 11 के आसपास बजने वाले हैं, है ना। ओके सर, ओके। आई थिंक सुबह लाइव सेशन फिर होगा आपका। हाँ सुबह आई सुबह थिंक में, लाइव सेशन फिर होगा। हाँ सुबह में लाइव सेशन चलते रहते हैं।
सुबह में चलते रहते हैं, और मेरे साथ बिल्कुल रूटीन मेरे बहुत ज़्यादा अधिक गड़बड़ हो गई है मेरी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जितने भी वर्कशॉप है सबको मैं मॉर्निंग में अब करूँगा, क्योंकि जितने भी W2 खत्म होने के बाद W2 नेक्स्ट आने वाला है वो मॉर्निंग में ही करूँगा मैं, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम बिल्कुल सही रहता है, उसमें पूरे दिन की झंझट नहीं रहती। क्योंकि इस समय क्या होता है ना, 9 बजे आप समझो ना कि ऑफिस से आप आओ और 15 से 20 मिनट के अंदर रेडी हो जाओ, तो थोड़ा सा क्या हो जाता है कि डबल डबल ओके काम हो सर, जाती नहीं है, नहीं, ओवर टाइम हो हाँ जाती बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ। है। ओके सर, आप अच्छा, सेशन खत्म करें। ठीक गुड है, नाइट। चलिए, ओके, गुड नाइट सबों को, रिलैक्स गुड करिए। नाइट। ओके। और जैसा भी आप लोग मैसेज करेंगे उसके हिसाब से अब नेक्स्ट सेशन में ब्रेक लेना हो तो ले लेंगे, है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके। हर्षित भाई को आप जिम्मेदारी दे दीजिए। हाँ, हर्षित भाई को जिम्मेदारी दे देते हैं, अरे सबसे नहीं एक्टिव नहीं एक्टिव सर, मेंबर हर्षित सब भाई है। ऐसा नहीं है सर, सब जैसे कंफर्टेबल हो वैसे कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, आप मैनेज करो। हाँ, थोड़ी बहुत तो आप ये करना ही चाहिए ना, टेंशन तो लोगे मंडे तो। को डिस्कस कर लेंगे सर ग्रुप में क्या है हाँ क्या जी, हाँ नहीं। जी, मंडे को डिस्कस कर लेना आप, है ना। राइट, गुड नाइट। ठीक है, ओके, गुड। ओके, अच्छा अच्छा।